आते थे ना। तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं रिलेशन अथी फंक्शन पढ़ रहे थे ना ना। तो फंक्शन पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। निकालो पीडीएफ निकालो। देखो हम लोग मुख्य वर्गमूल फलन बना रहे थे। तू भी निकालो, क्लास वाला तो टेलीग्राम खोल के ला। मुख्य वर्गमूल फलन, ध्यान दो यहाँ। मुख्य वर्गमूल फलन है ना। मुख्य वर्गमूल फलन लाइन तेज है। 90 प्लस। हम भी तो पूरा चार्ज अपनी वीडियो अपलोड लगा देते हैं, रात में सो जाते हैं, सुबह सब कौन निकाले सर 11 पीडीएफ निकालो। पीडीएफ निकाले प्रिंसिपल 76% स्क्वायर रूट फंक्शन। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। प्रिंसिपल मुख्य गैप्चन 5 मिनट समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे बढ़ है तब कहा समझ गए? हम टाइम के बारे में बोले तो वो बोले नहीं, हमको लगा तो कहा समझ के छोड़ दीजिए। कवर का बदल रहे हो, गिला खा गया क्या? यही खाया है, वही खाया ऐसे रोज रोज तोड़ खाता था। ठीक है, कुछ तो करना खोल के जब वो नहीं ना खोल में अभी सर कल बॉक दे 100 बाजार में नहीं मिला। ऑनलाइन ठीक है, ठीक हम लोग बात करते हैं। कहता यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल, सुनो यात्री करें कृपया ध्यान दें। यदि एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो कल मन लगा था ग्राफ पढ़ने में, आज भी ग्राफ है आज, लेकिन ज्यादा नहीं है। ग्रेटर मतलब सही है ना। ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो fx बराबर रूट एक्स को मुख्य वर्गमूल फलन कहते हैं, जहां ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक माइनस जिसमें लगा क्या होता है? जो मतलब निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव। 10वां पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ऋणोत्तर मतलब उन लोग बुझता है निगेटिव, कल 10वां पढ़ा है, मतलब नॉन निगेटिव पॉजिटिव होता है। ऋणोत्तर ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं बोले हैं, ऋणोत्तर बोले हैं। हमें बाहर सुने तुम सुना था क्या? ये यहाँ था सर। अच्छा तू सुन लिया था? आधा घंटा पहले से था। हमको 10वां वाला याद है। चर्चा कर रहे थे हम बाहर। वैसे भी पहले हमको याद था, पढ़ाए थे जहाँ के बारे में। चलो जहाँ x और ऋणात्मक है, लोग ने मतलब सोचेगा कि मतलब नेगेटिव होता है। हम बोलबो क्या था ऋणात्मक और ऋणात्मक है, जहाँ x क्या है और ऋणात्मक यहाँ बोल दिया है, मतलब और ऋणात्मक नहीं होगा। अनपढ़ अपढ़ मतलब पढ़ल नहीं होगा, अनपढ़ मतलब समझ रहे हो ना। लग गया तो हाँ समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से बातें होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x और ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। मुख्य वर्गमूल फलन का हम लोग को डोमेन निकालना होता है। तो अब तू बताओ, रूट के अंदर जो संख्या होते हैं, रूट के अंदर जो होंगे ना, देखो रूट अंडर -1 डिफाइन है नहीं है? डिफाइन नहीं है। वो कम्प्लेक्स नंबर के बाद हटाओ, वो सब जगह रूल नहीं होता, उसका रूल वहीं भर कम्प्लेक्स नंबर के बाद वहीं भर करते हैं, आगे वो सब वाला गप नहीं होता है। पॉजिटिकल बात, रूट के अंदर माइनस कहता हमको नहीं देगा तो हम कुछ नहीं देंगे, प्लस में देंगे जो देंगे दे देंगे। तब रूट में क्या लगा दो? माइनस, नहीं देगा वैल्यू, टेंशन उसको हो जाता है, मथा नहीं लगता। प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल क्या है? 0 है, मतलब एक्स का जो वैल्यू है होगा 0 और 0 से क्या होंगे? कभी भी उससे कम नहीं देंगे, जहाँ एक्स ऋणात्मक है। अब एक्स का जो वैल्यू पुट करते हो, जो देते हो और जो लेता है एक्स, वही डोमेन कहलाता है। उसी क्या कहते हैं? डोमेन। तो बोलो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 0 तो लेगा और उसके बाद इन्फिनिटी। और देखो रेंज क्या हो जाएगा? अब वो ले रहा है कौन? 0 से इन्फिनिटी,
2 रखेगा 4 रखेगा तो 2 आएगा, 9 रखेगा तो 3 आएगा, आएगा। तो देंगे। सब पॉजिटिव देंगे, तब क्या देंगे पॉजिटिव तो रेंज भी क्या हो जाएगा इसका वही चीज, 0 से 0 और नेगेटिव, वही जो दोगे वो देगा, सीधी सी पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव देगा, सीधी सी बात, जैसा करनी वैसा भरनी, यही कहता है रूट। जैसा तू हमको देगा हम तुमको ऐसे वैल्यू देंगे, बस इतने वाली छोड़ दिए थे, लेकिन तू लोग को थोड़ा सा और दे दीजिए। एक यहाँ लिखा हुआ जैसे देखो, ठीक है ये बाकी पढ़ा दिए हैं। रूट के अंदर जैसे कोई संख्या लिखे हुए हैं ना रूट के अंदर, तो इसमें नॉन निगेटिव इनपुट देना पड़ता है, नॉन निगेटिव इनपुट, और नॉन निगेटिव इनपुट दोगे ना तो तुमको नॉन निगेटिव आउटपुट मिलेगा, नॉन निगेटिव आउटपुट नो लिखो, ठीक है, वो भी नॉन निगेटिव इनपुट, कोई भी निगेटिव इनपुट नहीं देना तुमको है, जब कोई भी निगेटिव इनपुट नहीं देते हो तो कोई भी निगेटिव आउटपुट भी नहीं देता आते है, हैं। समझना करना, नॉन निगेटिव आउटपुट, नॉन निगेटिव आउटपुट, समझना करना। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका ग्राफ का। इसका ग्राफ हम लोग बात करेंगे, हमें डायरेक्ट खींच दिया गया है, लेकिन हम डायग्रामेटिकली बात करेंगे। देखो ग्राफ कैसे खींचा जाता है, कहाँ गया किसी सुना, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं लिया है, ठीक है, मेरे पास वैल्यू अगले बार हम लिए थे, लिख लिए वैल्यू, सब लिखना नहीं पड़ेगा हमको। चलो एक्स ले लेते हैं, यही तो है, रखने के बाद ठीक से वो जो एक ही पेज में है 444 का पूरा मैथ लाइन बाय लाइन है सब इसमें, समझ रहे हो ना है? इतना थोड़े होता है, 250 पन्ना में तुमको से। देख रहे हो ना वो फंक्शन में कितना को थ्योरी है, हाँ वो तो एगो चैप्टर दिया है, चैप्टर पता थ्योरी होता है एक चैप्टर में है, 2 लाइन में कह के निकल जाता है। अभी दशमलव वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं 5 दिन, 300 पन्ना होता है। अभी दशमलव वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं 5 दिन 6 दिन पढ़ा रहे हैं, 4 चैप्टर अभी तक नहीं खत्म हुआ है, 2 हुआ है खत्म, 1.1 1.2 2 चैप्टर 1.2 1.3 बचले, अभी सोचो कते थ्योरी बहुत तो लोग पढ़ा दिए रूट वाला अभी बाकी है। बहुत कुछ बता, रूट वाला भी बाकी है, काफी कंटेंट दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि जितना टर्म है ना 10वां सारा क्लियर हो जाए, पूरा सब दिया है सबको की बात। भर छिटा भर के दिए हैं, झोला उझेल दिए हम लोग। 0 0 0 देगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, एक्स बराबर रखेगा 0 0 आएगा ना, जिसमें हम ग्राफ बना दो ही बोला था, जैसे हमने ग्राफ बनाया था उसी प्रकार एक्स बराबर 1 रखो, वाई बराबर 1 देगा, एक्स बराबर 2 रखो, 1.4 4 आएगा। तू रियल नंबर पढ़ा था यहाँ पर, हाँ पढ़े थे लास्ट में, तो पता रियल है। नंबर पढ़ा था, ठीक है। सम विषम का तो परिमेय परिमेय का तो गहन अध्ययन कराए होंगे, हाँ सर, कौन संख्या परिमेय है और कौन सब संख्या समझ परिमेय है, है। गोला वाला बना बना के बताया थे। अब की बार वाला देखना उसी भी जगह बताए हैं। फिजिक्स में बुक वाला सर जाती रगड़ रगड़ के किए है ना, नेट को बंद कर तो बहुत बढ़िया था। सब चीज करके पढ़ाए, फिर इसका से एक 4 बार जगह तो देखेंगे। 2 आएगा, वीडियो में देखेंगे। इसका हाँ एक बार शुरू से विजिट लास्ट कर तक। लेना, 5 जगह फिजिक्स 2 का। दशमलव कितने आएगा, 6 आएगा, तो 2 दशमलव शांत रहो, 4 4 आएगा, 7 आएगा तो 2.64, मतलब ये क्या वैल्यू क्या होंगे इसका, बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब इस वैल्यू को लेकर के हमको क्या करना है, डायग्राम को बनाना है, बनाए देना। समझना है ना, वैल्यू लेंगे और हम लोग डायग्राम को लर्न करेंगे कैसे बनता है डायग्राम। लिंक ले सकते हो ईमेल से खोल जैसे वही। आदत सीनियर पे लिखे हुए बन गया है। अब देखो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, इन्वर्टर बल्ब है, बड़ा कर रहे हैं कहीं बंद नहीं हो जाए, चल रहा है काम, समझ रहे हो ना। ग्रुप में और भी कंटेंट जगह से नोट्स आए हो गए, हमने जो नोट्स पढ़ाया है नोट्स मिला लो एक बार। समझ में आ गया ना, एकदम सिस्टमेटिक रूप से मिलेगा तुमको, मेरे नोट्स डायग्रामेटिकली मिलेगा। आप कोई भी चीज डायग्रामेटिकली पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज में वन लाइनर याद नहीं होगा तुमको, वन लाइनर लिखने से क्या याद हो जाता है। और भी का नोट्स आया होगा ग्रुप में, रात को पवन सेन के डिस्कशन ग्रुप में देखा था ना, नाम नहीं लेना है किसी का, देखना
तो वन लाइनर लिखा गया है सिर्फ उसमें, देख रहे हो ना, उसमें क्या लिखा गया है, वन लाइनर। डायग्रामेटिकली है कुछ भी नहीं, डायग्रामेटिकली जो आप पढ़ाए उसका नोट्स बन जाएगा, तब समझ रहे हो ना। हाँ, इसीलिए मैंने कहा बहुत बना के important सर है। पीडीएफ जितना पढ़ा दें जनरल क्वेश्चन उसे सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कर देखो, -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 हाँ, और ग्रुप में वो छोड़ेगा पूरा नोट्स छोड़ते थे। हाँ, जितना देना है। चलो चलो हम लोग पॉइंट दे देते हैं, ठीक है ना। चलो पहले 0 0 है ना, 0 दे दो। उसका देखो क्या 1 1 है, 1 दे दो यहाँ से। फिर क्या है 2 1.41 2 1.41 1.41 है, लगभग यहाँ जाएगा। उसके बाद क्या है 3.73 3 1.73। उसके बाद बोलो क्या है, देखो 2 पे आ गया सर। 2 पर देगा तो कहाँ देगा, 4 पर देगा तो 2 आता है, 4 देगा तो एग्जैक्ट 2। सर यहाँ पर तो गलती हो गया। कैसे हुआ गलती, और नहीं ठीक है। तो थोड़ा मतलब 5 देगा वो हल्का फुल्का हल्का, ठीक है। 5 देगा तो 3 दिन आएगा, 5 देगा 0.33। थोड़ा सा क्या होंगे ऊपर जाएंगे। तो मोटा मोटी मतलब कि इस प्रकार से ग्राफ क्या होंगे मोटा मोटी इसका, देख रहे हो ना, वही है ना। थोड़ा सा उठ करके ऐसे है, उठ करके थोड़ा सा अभी ग्राफ पेपर आता ना, तो एग्जैक्ट बना देते ग्राफ पेपर पर। मतलब ये ग्राफ बने गए हैं ना, इस प्रकार से बने गए हैं, ऐसे डायरेक्ट खींचते तब सही हो जाता है। पॉइंट लेकर के थोड़ा सा बनो, है ना। ऐसे ग्राफ बनेगा। ये √x का ग्राफ है, ये y बराबर किसका ग्राफ है, √x का ग्राफ है। इसीलिए इसको मुख्य स्क्वायर रूट फंक्शन कहा जाता है। रूट में तो उसको कौन फंक्शन कहा जाता है, रूट में रहेगा तो स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी कि मुख्य वर्गमूल फलन हो गया। चेंज कर रुको, तो ये जो ग्राफ हो गया, ये y बराबर √x का पूरी क्या हो गए, ग्राफ हो गए। इसका ग्राफ हम लोगों ने अच्छे तरीका से सीख लिया। अब नेक्स्ट पेज लगाओ, किताब देख करके। बहुपद फलन या बहुपदीय फलन लगा दो, क्या करोगे। बहुपद फलन क्या तारीख है आज, 1 तारीख 6 का दिन क्या दिन टाइम है, 5 दिन। एक सप्ताह का 3 मना लो, 6 के बाद इन लोग में खुलेगा कोई महीने, तो 10 पैकेट और मंगाना पड़ेगा। 10 पैकेट और मंगा लो। और कितना चंदा किया था? अगले बार 60 रुपया हम लोग दिए थे पॉलिटेक्निक वाला, और 50 रुपया वो सब। अथवा 50 का भाग रखना, 50 जितने हो जाए उतने नहीं लाएंगे। उन लोग से कम लेना, क्योंकि तुम लोग मैथ में ज़्यादा खिंचाता है ना। चलो बाद में बता देंगे। बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई फलन FR2 R, इसको भी लेना पड़ेगा। इस प्रकार हो कि 2 पैकेट कोई फलन FR2R इस प्रकार हो कि fx बराबर a0x के पावर n प्लस a1x के पावर n, जो बहुपद जिसमें पढ़ा है उसी का व्यापक रूप, प्लस a2x के पावर n माइनस 2 प्लस वन प्लस an, या इसी को बहुत जगह लिखे मिलेंगे a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर a3x3, खाली पानी पड़े लेकिन झटका नहीं मारे तो ठीक है। ये वो दोनों करता तब दिक्कत हो जाता है। वेयर WHERE वेयर a0 नॉट इक्वल टू 0 बहुत ज़रूरी है।
ए जीरो नॉट इक्वल टू क्या होंगे, जीरो। इसमें जो है ना इसमें जो है ये जीरो तो जीरो नहीं होंगे, लेकिन किसके लिए क्या होंगे न जीरो, वो ध्यान देने वाली बात है। समझ में आ गया ना। ए जीरो ए वन किया, और बहुपद फलन तो है, और डालिए थे। साथ में जो है ये नॉट नॉट यदि n तो n को बहुपद दिया, चल रहा है। n घात का डिग्री कहते हैं। तो ये जो ए नॉट न जीरो है ये इसके लिए है, किसके लिए है, अगले बार ने लिखा गया। देखो बंद करो अपने। एक ए जीरो एक्स तुमको पता नहीं है, उसको जब क्लास चलता है तो फिर आया का है ना, छुट्टी हो कुछ हो बारिश हो, ध्यान देना है उसे। ए जीरो एक्स पावर एन, इसमें ए जीरो नहीं हो, मतलब जो बड़ा वाला पावर है ना एन, वो जीरो नहीं हो, बाकी जीरो हो सकते हैं। यानी कि एक्स पावर एन कोफिशिएंट जीरो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें यदि बात करेंगे, इसमें जो है ना अपना एक पावर एन, ये जो है ए एन जो इसमें है, ये ए एन जीरो नहीं होना चाहिए, ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपना समझ में आ रहा है बात है ना। तो ये वाला बात होंगे, ए जीरो इतना फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर, ये वाला बात हो गया। इतना रहेगा, ये इस प्रकार हो कि तो हम लोग जो लेके चल रहे हैं, मान लो कि हम लोग लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू किसी से ना, इसको लेके चल रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं किसी जगह ऐसे लिखा मिलेगा, किसी जगह ऐसे लिखा मिलेगा। तो कहीं मतलब जो एक्स पावर एन होते हैं ना, उसका कोफिशिएंट जो जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया ना। ताकि दोनों लिख देते हैं, अलग अलग बुक पढ़ो तो दिक्कत वाला बात दोनों में नहीं होना चाहिए। इस कारण से हमने दोनों को लिख दिया, दोनों क्रम में लिख दोनों क्रम में लिख दिया। तो ऐसनो हो सकता है, ऐसनो हो सकता है, तो उससे कोनो दिक्कत नहीं है। ये जीरो एक पावर एन हो सकता है, तब ये जीरो नहीं होगा जीरो, और नहीं यदि ए एन ऐसे लिखे हो तो ए एन नहीं होगा जीरो। जब ऐसा हो रहा है तब है ना, तब हम लोग क्या, हम लोग मान लो हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, किस चीज़ को, इसको बुक लेकर चला, इसीलिए हम लोग इसके अनुसार सबकी परिभाषा कह देते हैं। तो वही बात इसमें उलट देना थोड़ा सा डिजिट में, वही बात हो जाएंगे। और प्रत्येक एक्स बिलोंग्स आर के लिए, ये जो है ना ये किसके लिए वैलिड है, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स आर के लिए। मतलब एक्स इसमें क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, एक्स रियल नंबर, वही सब रखो जो रियल नंबर जानते हो। अच्छे से 10वां रियल नंबर पढ़ा हुआ, नहीं भूल गए 10वां लेक्चर विजिट कर लो, बहुत थ्योरी पढ़ाए हैं उसमें, समझ रहे हैं बात को। एक्स बिलोंग्स आर के लिए हम लोग बात करेंगे। और जहाँ जहाँ ए जीरो ए वन ए टू सो ऑन ए एन, ये सब भी क्या है, ये सब भी रियल नंबर है। अब कहेगा रियल नंबर में तो जीरो आता है, लेकिन हमने तो तुमको मना कर दिया, ए एन जीरो नहीं देगा। रियल नंबर होंगे ए एन, लेकिन जीरो ए एन जीरो, इस केस ए एन जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी होगा। ऐसे हो, ऐसे हो। और सबसे जरूरी बात, एन और एन एक और ऋणात्मक पूर्णांक हो, 10वां में पढ़ाए होंगे। एन क्या हो, बहुपद का पहचानने का तरीका है ना। अरे कैसे लिखा जाता है वो ऋणात्मक, बड़ा लफड़ा है। और ओ लिखिए, तब री लिखिए। 17 ठीक लिखे हैं। हाँ ठीक है। अब ऋणात्मक, ऋणात्मक एन और ऋणात्मक पूर्णांक है। नवात्म एक और लाठी दीजिए। हाँ, बड़ा लफड़ा हिंदी लिखने में, विषय से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एन और ऋणात्मक पूर्णांक है, समझ रहे हो ना। अब हिंदी में दिक्कत पकड़ने लगा। हाँ, अब बस लास्ट हिंदी, अब हिंदी कहाँ, तो पटना जाएंगे तो वहाँ हिंदी थोड़ी लिखते हैं, मतलब वहाँ सब चीज़। तो आप यानी कि यहाँ जो होंगे ना, आप सब बीपीएससी और में बैठिएगा तो इंग्लिश से लिखिएगा। हम लोग सब दिन इंग्लिश से लिखेंगे, सब चीज़। सेमेस्टर में 3 साल क्या हिंदी लिखाए हैं, तब फिर फुल इंग्लिश चलता है। तो लोग को पढ़ा रहे हैं हिंदी में, बाकी देखो मेरा यूट्यूब चैनल पर हिंदी पढ़ाया गया है। पढ़ने रहते हैं, पढ़ा दे दोनों में कब क्या दे। हाँ समझ रहे हो ना। मैथमेटिक्स भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। जब यूट्यूब देखो ना, पढ़ाए हैं पूरा लगभग 100 होगा डाला हुआ टेक्निकल का, हिंदी है समझ में आ गया ना। हम दोनों वर्जन पढ़ाते हैं, बिहार बोर्ड वाला को और आग धतुर सब। प्योर बिहार बोर्ड रहेगा तो उसको भी पढ़ाएंगे, प्योर सीबीएसई बिहार बोर्ड, प्योर सीबीएसई रहेगा तो उसको भी, मतलब आलू बैगन जो मिल जाए सब उठी देते हैं, समझ में आ गया ना। कहने मतलब मोटा मोटी ये हुआ। तो और ऋणात्मक पूर्णांक है,
इसलिए 4-5 साल तक हिंदी छोड़ देते, इसलिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है हालांकि विसर्ग में। तो अब तुम लोग को पढ़ाते हैं तो हिंदी देख लेते हैं उस कंडीशन में, समझ में आ गया ना। यहाँ से क्या होंगे बता, एन क्या होगा, और ऋणात्मक नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। बहुत जगह तुमको एन के बारे में जो है ना, बहुत जगह एन के बारे में मिल जाएगा होल नंबर, ठीक है ना, नहीं लिखा हुआ होल नंबर मिल जाता है, वो भी गलत हो सही है। गलत हो जाएगा। नहीं है, सही है वो भी। और होल नंबर पर भी फंक्शन डिफाइन होते हैं। होल नंबर जब देखो ना, हाँ सही है। होल नंबर जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बराबर एन, होल नंबर जोगे यानी कि एन बिलोंग्स बहुत जगह अभी इंटीजर किया है ना, तो बहुत जगह मिल जाएंगे एन बिलोंग्स क्या मिल जाएंगे, होल नंबर, वो भी सही है और ये भी सही है। जीरो भी रख सकते हैं। हाँ का एक के अलग केस बात करेंगे दोनों में, इसमें आखिर क्या गप है हम लोग इसका चार्ज भी कर लेंगे। तो मैंने बताया कि बहुत जगह होल नंबर तुमको मिल सकते हैं, तो वो भी सही लिखे हुए। ऐसे यदि हैं, समझ में आ गया ना, ऐसे हैं तब ऐसे हैं तब, जहाँ लिख दिए ना तब, बहुपद, तब बहुपद फलन, तब बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, क्या हुआ नहीं खुल रहा है, अरे वो नहीं है, तू कौन खोल रहा है, तू तब कौन है? क्या किए, हम उल्टे बांध दिए हैं क्या, हाँ सर। खोल दो फिर लगा देना, दोनों एक दूसरे से बना गया। खोलो खोलो खोलो, वैसे नहीं खुलेगा, पहले उसको खोलो, सर पानी है किचन खुल जाएगा। अरे यहाँ से खींचने का देख रहा, उल्टे खींच रहा है, खोलने दो अपने से, खोलने दो, उससे नहीं पता चलेगा, वो किसी को खोलने लग जाएगा। अब देखो किसी को और खोल रहा है, हट जाओ, खोल दिया। अब तू खोला ना, अबे समझ में आ गया। तो तब फलन, तब बहुपद फलन, पन्नी लगा का है। फंक्शन, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स में, एक्स में है ना, इसको एक्स में क्या कहेंगे हम लोग, तब बहुपद फलन पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स में, एक्स में बहुपद भी कहलाता है, ये कंडीशन होगा। यदि ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, तो एन को, इस पर बात करें, एन डज नॉट इक्वल टू 0, तो एन को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद पॉलिनोमियल का घात, यानी कि डिग्री कहते हैं। समझते हैं हम लोग क्या पढ़ा अभी, समझ में आ गया। इसमें क्या बात किया गया है, इसमें तो हालांकि स्टॉप ही मार दिया गया, हम लोग अभी इस पर और भी बात करेंगे, ग्राफिकल बात कुछ करेंगे। इसमें क्या क्या गया है, बहुपद फलन क्या होती है, तो पहले इसमें चलो कुछ बातें और पढ़ते हैं। ये जो A0, A1, AN है, ये सबको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ये सब क्या कहते हैं बताओ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कोफिशिएंट। मतलब कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो होती है A0, A1x, A2x स्क्वायर, A3x2, so on, A1xn। AN डज नॉट इक्वल टू 0, N 0 होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें बात करते हो यहाँ A नॉट 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R के लिए, ये हर एक रियल नंबर के लिए वैलिड है। x हर एक रियल नंबर हो उसके लिए, सब के लिए वैलिड है। कोई भी रियल नंबर x हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ उसका जो कोफिशिएंट ये सब है, ये एक रियल नंबर ही है, ये भी एक क्या है, रियल नंबर की, और ये भी किसके लिए वैलिड है, रियल नंबर के लिए वैलिड है। बशर्ते कि n 0 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। n जहाँ है और n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब कौन होगा, पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत। और बहुत जगह मिल जाएंगे होल नंबर भी। अच्छा चलो, नॉन नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर कहते हो, वहाँ पर 0 नहीं इंक्लूड है, 0 के बाहर से इंक्लूड है,
तो होल नंबर बोलते हैं उसमें जीरो इनपुट है, सिर्फ इतने अंतर है ना दोनों में, यस सर। होल नंबर में और नॉन नेगेटिव इंटीजर में से इतना अंतर है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर जीरो इंक्लूड नहीं है, लेकिन होल नंबर जीरो इंक्लूड है। इसमें आखिर जीरो क्यों लेंगे हम लोग और लेने के बाद क्या होती है उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले इस बार आगे पढ़ लेते हैं। मैंने कहा बहुत जगह भी मिलेगा, बहुत जगह ये भी मिलेंगे, दोनों करेक्ट है, दोनों दिक्कत नहीं है। 10th स्टैंडर्ड यही पढ़ाते हैं, 11th स्टैंडर्ड इसका भी चर्चा करते हैं, कारण इसके पीछे है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्या बताएंगे। तब बहुपद हम लोग यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं उससे। तब बहुपद फलन पोलिनोमियल फंक्शन x में, तब जो x में जो x है लिखा, तब ये बहुपद फंक्शन हो गया, फलन हो गया, x में बहुपद भी कहलाता है यदि ये सब बात को फॉलो कर रहा है तब। इसलिए जैसे हम कहते हो x पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बट्टा उट्टा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, बट्टा उट्टा भी नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर बस। और लोग एग्जाम्पल दे रखता होगा, नहीं रखता एग्जाम्पल दे करके, मतलब 5 दिखाते हैं ना सर एग्जाम्पल, उसी करके क्या करते हैं रट लेते हैं, ये सब क्या होंगे इंटीजर, मतलब ये सब बहुपद होंगे, ये सब बहुपद नहीं होगा, तो सीधा कौन है नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा n की पावर, तो क्या हो जाएंगे, और a1 से 0 से लेकर के a बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे और x बिलोंग टू रियल नंबर होंगे, तो ठीक है। तब बहुपद फलन पोलिनोमियल फंक्शन x में बहुपद भी कहलाते हैं, इस कंडीशन फॉलो करता होगा तब, समझ में आ गया ना। यदि an 0 हो गया तो an 0 नहीं हो, an डजंट इक्वल 0, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं गलत बात है, यदि होगा गलत बात, होने में मना किया हमने। यदि an डज नॉट इक्वल 0 मतलब an 0 के बराबर नहीं हो, ये हुआ तो n को, कहाँ है n को, बहुपद पोलिनोमियल क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, तब बहुपद के n को क्या कह देंगे हम लोग, घात कह देंगे, डिग्री कह देंगे, समझ में आ गया। अच्छा अभी देखो जैसे कि यहाँ पर f(x) बराबर जैसे कि पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसे इसमें रखते हो ना, कुछ बातें देख लेते हैं और हम लोग, यदि इसका एग्जाम्पल लेते हैं और तुम यहाँ रखो जैसे f(x) बराबर 5 है, तो 5 कब आएगा f(x) बराबर, कांस्टेंट है ना, 5 है, x को क्या रखोगे 0, अरे एलो है 0, x बिलोंग टू रियल नंबर तो 0 रख सकते हैं ना, n 0 नहीं बोले हैं, x को क्या रखोगे 0, तो पूरा हिमालय खत्म, सब जगह 0, इसी में x नहीं है, यही तो बचेगा, नहीं कांस्टेंट बचेगा, तब उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है। तब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे, जब x सिर्फ एक संख्या होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कांस्टेंट f(x) बराबर को y बराबर 5 है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और तू पढ़ा है यहाँ पर x का कौन वैल्यू देंगे, तो y का सिर्फ एक ही वैल्यू हमेशा आएगा और वो 5 आएगा। x का क्या करोगे, यहाँ पर x का कौन वैल्यू रखो जो मनवाया वही, y का हमेशा क्या आएंगे, और जब ऐसे हो तो उसको कांस्टेंट फलन कहा जाता है, अचर फंक्शन, अचर फलन उसको कहा जाता है। अचर फलन पढ़ाए थे ना, अचर फलन पढ़ा चुके हैं, अचर फलन उस फलन कहा जाता है इसमें x का कुछ मान दो, y का मान हमेशा वही आएगा, यानी कि y बराबर कांस्टेंट x के पैरेलल ग्राफ बनता है, अचर फलन हो चुका है। यानी जितना भी वो जो बताए सर डोमेन जो होगा सब एक ही से अथी होगा, बस समझ रहे हो ना, x का वैल्यू तो कुछ भी हो, x का वैल्यू तो कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन रेंज हमेशा क्या आएंगे, इसका सेम ही होगा, वही आएंगे। कांस्टेंट फंक्शन हम लोग पढ़े थे ना, वही अचर फलन सेम ही, अचर फलन की तरह आएंगे, समझ में आ गया ना। जितना पढ़ाए हैं लेक्चर सब डाल दिए हैं यूट्यूब पर आपको। यदि f(x) बराबर डाला हुआ है, x + 1 है, पावर 1 है, इसको कौन फंक्शन कहते हो, लीनियर पोलिनोमियल, 10वां में पढ़ा होगा, देखिए लीनियर पोलिनोमियल बहुपद या एक कहते हो। यदि f(x) बराबर मान लो f0 है, f1x f2x मान लेते हैं। अब देखो यदि 10वां वाला के नहीं पढ़ाते हैं, इंटीजर बढ़िया से बारे में सोचिए, बारे में इंटर वाला टीचर क्या बोलेंगे, 10वां तो सब पढ़िए का आया होगा, या 9वां तो पढ़िए लिया होगा, सोचो ना धोखा कहाँ होता है ठीक साथ, वो 9वां तक तो पढ़ के नहीं आया है, मास्टर उसको ही फुसला रखता है कि 10वां तो जाकर सर जी पढ़ा देंगे, 10वां में जाएगा तो मास्टर वही मास्टर उसका चर्चा नहीं करेगा, कहेगा हो बन जाए तो क्या दिक्कत है, सवाल बना रहा है ठीक है। इंटर में तो हम कहबे कि इंटर में तो नहीं पढ़ाएंगे उसको बस करने, क्योंकि इंटर का सिलेबस पूरा नहीं है 100%, 10वां पढ़ाया जा सकता है, ये पीरियड नंबर 1 दिया है, इसीलिए इंटीजर सम संख्या फलना चिन्ह अलग वाला है, वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए पूरी, लेकिन पढ़ाया जा सकता है वहाँ पर, क्योंकि यूज भी उसका काफ़ी है। लेकिन इंटर में तो बकसने वाला गप नहीं है, छुएंगे भी नहीं उसको, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है रियल चैप्टर, कहीं लिखा है इंटर में, यहाँ हाइपोथेटिकल बात हम लोग नहीं करते, यहाँ जो सिलेबस में उसकी बात करते हैं।
अब मान लो ये सब पढ़ा रहे हैं, ये सब बिना दिक्कत हो जाता है सवाल में। नहीं, एफ एक्स बराबर 5 हो गया, पोलिनोमियल हो गया। F1 एक्स बराबर x प्लस 1 हो गया, पावर 1 है तो लीनियर फंक्शन लीनियर पोलिनोमियल हो गया। F2 एक्स बराबर हम लोग मान लेते हैं जैसे पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मान लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। F3x और कोई फंक्शन मान लेते हैं, मान लो एक्स क्यूब माइनस 3x, कुछ भी मान लो, जैसे अपना हमारा मन है, उसे क्या कहते हो? क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसे कहते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। और F4x यदि होंगे, समझ में आ गया ना? F4 मतलब फंक्शन चौथा है, मैं कहने मतलब नहीं है। जैसे कि 4 सबका व्यापक रूप लिखने का आता होगा, सबको सिखाए थे 10वां में कैसे लिखा जाता है। छोड़ दीजिए सर, तब इसे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको हम लोग है ना क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, QUARTIC, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी इसे हम लोग कहते हैं। क्वार्टिक या क्वाट्रिक आर है ना, तब ना इसीलिए QUARTIC पॉलिनोमियल। तो बाय क्वाड्रेटिक बोलो, नहीं कहते हो क्वार्टर में जा रहा हूँ। क्वार्टर मतलब 4 होती है, इससे नंबर बहुत होता है। क्या क्वार्टर मतलब क्या होती है? 4 नहीं होता है? नहीं सुने हो कभी? मैथ के भाषा से होता है, मैथ के भाषा से क्वार्टर शायद कुछ रूम या जैसे होटल। हाँ, मैथमेटिक्स में होती है। जैसे नहीं कहते हो कि सर्कल को 4 पार्ट बांटेंगे तो 1/4 को क्वार्टर कहा जाता है, याद है मैथमेटिक्स में? इसीलिए क्वार्टर मतलब 4 का बोध होता है। इससे पावर 4 है तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें बात कह गया। तो Fx बराबर 5 जो है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसका डिग्री डिफाइन नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? इसका डिग्री कितना होगा नहीं पता किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया अभी इस प्रकार से है। अभी A0 लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द फॉल, अभी तो काफ़ी जानकारी अगले बार से ज़्यादा बढ़ाना है हमको। अब देखो, यदि Fx बराबर यहाँ पर Fx बराबर 0 आता है, Fx बराबर क्या आ जाता है कभी मान लो, नेक्स्ट पेज लाओ, अब जुट्ठों जगह में कचरे नहीं काटेंगे। जल्दी जल्दी लाओ। आज नया था पढ़ने के लिए, बारिश पढ़ रहा था तब एगो बहनों होता ना, बारिश पड़ रहा था इसलिए नहीं आई। तो बहना कौन खोजता है क्लास के डर से? नाम बोलो। आज जाके पता करना, गांव में पढ़ने के डर से बहना कौन खोजता है? राहुल है। अब सुनने क्या तरीका है? आवाज बदल लो, उसका मास्टर के आवाज में मैसेज लिखो, आज क्लास बंद है, नहीं आना डेली। उसके लिए सर आपका व्हाट्सएप हैक होना और टेलीग्राम। अरे मेरा नहीं, दूसरे की बात कर रहे हैं। डिस्कशन ग्रुप में डाल नहीं देखते हो एगो जो थी लखा वाला सीरियल जो है, लखा। हाँ, बबलू डबलू क्या ग्रुप बनाता है फोन करके, आज ऑफिस नहीं आना है, 10 दिन छुट्टी है, छुट्टी मनाता है। समझे हो ना? लकड़ी काटता है नोट काटता, छुट्टी 10 दिन बंद किए, मस्ती करो। आज सर विदुर मस्ती कर रहा होगा। कर रहा ना, क्या बजे सुबह जाता है पढ़ने के लिए? ठीक है, कभी अब तारीख पुरुष सब है, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। चलो, यदि Fx बराबर यहाँ से यदि 2 आ गया, 2 एक कांस्टेंट है ना, तब इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। अगले बार से बढ़ाना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका बोलो डिग्री कुछ नहीं, x की पावर 0 कहते हो ना, तो यही घात यानी कि DGR। देखो अगले बार देखो इतने को पढ़ाया गया है, कहाँ से कहाँ तक, यहीं तक देख रहे हो ना। अब की बार 2 पेज हो रहा है, तो डिग्री ऑफ
डिग्री इसका कितना होगा पोलिनोमियल का? डिग्री इसका कितना हो जाएगा? इसका डिग्री 0 हो जाएगा। डिग्री ऑफ कौन से पोलिनोमियल इज 0 एक्सेप्ट एफ एक्स बराबर 0। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ कौन से पोलिनोमियल इज 0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ पकड़ करके डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल नोमियल कितना होता है? 0। कब होता है 0? एक्सेप्ट एफ एक्स बराबर क्या हो? 0। इसको छोड़ करके एफ एक्स बराबर 0 पर यदि एफ एक्स बराबर क्या हो यहाँ से, इसको छोड़ करके डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0। 0 भी एक कांस्टेंट ही है ना, कि 0 वेरिएबल है, कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू फिक्स 0 0 ठीक है ना। तो एक्स 0 एक्स मतलब 0 को छोड़ करके जितना भी पोलिनोमियल आता है उसका डिग्री कितना है होंगे? 0 डिग्री होंगे। कहेगा 0 वाला का, देखो 0 वाला क्या होती है, एफ एक्स बराबर 0 होंगे, इसको हम लोग 0 पोलिनोमियल कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग? 0 पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे? 0 पोलिनोमियल कहते हैं। और इसका जो होंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, कितना डिग्री होंगे? 4 0 पोलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल डिग्री डिफाइंड नहीं है, पता नहीं है, नहीं पता है क्या होगा इसके बारे में, समझ में आ गया ना। इसीलिए कहा है क्योंकि ये भी कांस्टेंट है फिर भी इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। 0 पोलिनोमियल है ना, फिक्स है, डिग्री डिफाइंड नहीं इसका है। लेकिन जितना कांस्टेंट पोलिनोमियल सबका डिग्री कितने होंगे? ऑल कांस्टेंट पोलिनोमियल आज डिग्री 0 अपवाद में एक्सेप्ट एफ एक्स बराबर 0 को छोड़ करके, क्योंकि वो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल ही है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल कांस्टेंट मतलब 0 स्पेशल हो गया, 0 पोलिनोमियल उसके नाम हम लोग जानते हैं एफ एक्स बराबर 0 को, उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। ऐसा मैंने बताया इसके बारे में, और कुछ बातें बताने वाले हैं इसके बारे में। गाँव समाज के लोग हो ना, पढ़ा देते हैं, समझ में आ गया ना। पावर को डिग्री 2 डिग्री 3 ऐसा बोल सकते हाँ तो काहे ना बोलते हैं, पावर को ही तो एक्स पावर जितना उसी को डिग्री कहा जाता है, घात उसी को तो कहा जाता है। एफ एक्स बराबर यदि लिखे हुए हैं हैं, बोलने में आसान है। ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स के पावर एन माइनस 1 है ना, प्लस सो ऑन प्लस A1 x प्लस A0। अब देखो अगले बार ऐसा तुमने बताया था, अब की बार तो लोग देखना भी नहीं देता है, फिर भी ज़्यादा तुम लोग को करा गए हैं। भागे वाला नहीं है कोई। अरे भागे लड़ना है, इतना 2000 सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसमें सर कोई करेक्टर लेसन है? इसमें हम लोग का 2000 करेक्टर नहीं खा 2000 वाला सिलेबस चल लग रहा है तुमको जी? टर्म है, तो मतलब वो 2000 सिलेबस में पढ़ रहे हो थोड़े। देखो हमको विद्यार्थी को पैसा कम दे बेसी दे, हमको कम देना ठीक नहीं लगता है, खराब लगता है, इसीलिए हम कम भी देता है तो पूरा पढ़ा देते हैं, समझ में आ गया ना। ठीक है, कम खुद दे कुछ देंगे आप। नहीं वो देगा तो ऐसा थोड़े होता है। आपका ही विद्यार्थी है। वो चाट के प्यास नहीं बुझता है, समझ में आ गया ना। वो तो समझ के ठीक है मान रहे हैं, लेकिन हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा ना, तुमको पता है ना, चल बिना पैसा कुछ नहीं होता है। तो फिर पता है सर। यदि मेरा सब काम हो जब पैसे बिना पैसे के, तब हमको क्या दिक्कत है, तब बिना पैसे के हम भी झोल पीट को बजाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना, बिना पैसे के पढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल बिना पैसा कुछ भी काम होता नहीं है, इसलिए जरूरी है, समझ रहे हो ना। और जिसमें पैसा नहीं देंगे हाँ। उसमें मनो नहीं लगता। मनो नहीं लगता है। तो ए एन एक्स के पावर एन मटिया लगता है। टर्म, ये इसको क्या, शांत रहो, इसको क्या कहा जाता है? टर्म। इसी प्रकार जितना ये होंगे ना सब क्या कहलाते हैं? टर्म, यानी कि ये पद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अगले बार ने बताया गया था, ये क्या होते हैं? ये पद होते हैं, टर्म होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक्सपोनेंट कहलाती है। एक्सपोनेंट मतलब ये पावर हो जाते हैं, एक्स के पावर हो जाते हैं। और ये जो प्लस लिखा हुआ है, ये जो प्लस सिंबल लिखे हुए हैं है ना, इसको घात नहीं, इसको ऑपरेटर कहा जाता है। ये ऑपरेट कर रही है ना, इसे क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर, OPRATOR, ऑपरेटर कहा जाता है। और लास्ट में जो टर्म आते हैं इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, अचर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग कांस्टेंट नाम से जानकारी लेते हैं। चलो ये बात बता दिया, कांस्टेंट बता दिया।
और सर एगो चीज हमको दिक्कत है हाँ, अभी दिक्कत नहीं होगा, तुम कभी रुको, अभी हमारा दिक्कत पहले सुनो। मेरा दिक्कत सुनेंगे तो तुम्हारा दिक्कत सुनेंगे, तो मेरा दिक्कत सुनता ही नहीं है। अच्छा ये अभी हम पूरा चीज़ बताए कहें तो क्वेश्चन अपना पूछना है डॉट, पहले मेरा डॉट तो सुन लो, हम मौका देते हैं पूछने के लिए, हाँ। कहते हैं तो पूछो जब हमसे जो पूछना है। अभी पूरा टर्म लिखने दो तो हमको सब जगह सजा करके अच्छे तरीका से एक जगह, हाँ सर समझ रहे हो ना। और इसमें जो ए एन अपना है, ए एन पूरा इसका एक्स पावर एन कोफिशिएंट है। ए के पावर एन को हम लोग जो है, ए के पावर एन को सिर्फ किसको, ए के पावर एन को, सॉरी ए एन को, एक पावर एन ए एन को, इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग, लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब ये पूरा टर्म को क्या करेंगे, लीड करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। हाँ मेन मुद्दा यही है, जीरो नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट को कहा जाता है। और इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है ना। टर्म तो सब होंगे, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, लेकिन इसको इज्जत देने के लिए इसको लीडिंग टर्म कहा जाता है, यानी कि लीड कर रहे हैं पूरा, मतलब कि नेता है, नेता है, ये सबको क्या कर रहा है, नेतवा, ये नेतवा सबको ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, समझ रहे हो ना बात को, लीड कर रहा है। तो हम लोग इसको टर्म तो कहते हैं, साथ साथ इसको जो हम लोग हैं, इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग लीडिंग टर्म भी कहते हैं, LEADING, लीडिंग क्या कहते हैं, लीडिंग टर्म, इसको हम लोग जानकारी लेंगे। अच्छा अब बाद में कि ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब भी क्या कहलाते हैं, टर्म सब कहलाते हैं, टर्म कहलाएगा। और AN-1 ये लीडिंग कोफिशिएंट है, और इसको लीडिंग कोफिशिएंट शुरू में है, अब बाद में की जो हम लोग हैं उसको हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट के नाम से जानकारी लेते हैं। तो ये जो टर्म है ये पूरा मतलब ये, इसको हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, इसको ओनली फॉर हम लोग कोफिशिएंट बुलाएंगे, इसको COEFFICIND, बाकी सबको। लेकिन पहलका वाला जो है एक एक्स पावर एन वाला, उसको पूरा एक्स पावर एन को पूरा को लीडिंग टर्म कहा जाता है, और इसको कहा जाता है लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। बात समझ जाएंगे ना, बाकी को सिर्फ कोफिशिएंट पुकारते हैं। जैसे कि माता पिता को पुकारा जाता है ना, जो सबसे बड़े संतान होते हैं उसके नाम से, उसी प्रकार से ये सबसे बड़े इस पावर एक्स पावर एन इसमें है, इसको हम लोग लीडिंग टर्म बोलेंगे, और इस कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। बाकी को सिर्फ टर्म और कोफिशिएंट के नाम जाना जाता है। ये पावर जो उसको हम लोग उसको कहते हैं। और ये जो अपना हो गया A1X हो गया, ये जो अपना है ये अपना लीनियर फॉर्म है। ये कौन फॉर्म है अपना है, ये कौन फॉर्म है अपना है, लीनियर फॉर्म है। इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे यदि बढ़ते हो तो यहाँ क्या आ जाती है, A2x² आ जाती है। यहाँ क्या आएंगे, A2x² आएंगे ना, आएंगे ना 2x²। तो A2x² यदि आते हैं तो A2x² को हम लोग क्वाड्रेटिक टर्म बोलेंगे। इसे तो बता दिए थे, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इसको क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। और आगे जाओगे A3 को क्यूबिक टर्म बोला, इसको बोला जाता है लीनियर फॉर्म, समझ में ना। लीनियर फॉर्म कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म, लीनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक टर्म बोलेंगे इसको हम लोग, समझ में आ गया ना। और A3 लास्ट में एक और दे दो, मतलब और भी बीच में होंगे, समझ में। तो डॉट क्या हुआ है, A3x के क्यूब, A3x के क्यूब यहाँ लिखे हुए हैं, बात समझना। A3 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x के क्यूब लिखा हुआ है। तो ये पूरा को और भी यहाँ डॉट मतलब और भी डिटेल्स होंगे, नहीं कि खाली है। तो कॉपी बनाना, थोड़ा गैप दे कॉपी में बनाना, क्योंकि यहाँ जगह की कमी मेरे पास है, इसलिए हम इसी में सोचेंगे कि हमारा काम हो जाए। तो यहाँ इसको बोला जाता है क्यूबिक, इसको हम लोग क्यूबिक टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्यूबिक टर्म बोलेंगे। चलो और कुछ है, हाँ एक्स को क्या कहा जाता है इसमें, वेरिएबल। ये तो हुआ नहीं है, एक्स जो इसमें है ना, एन को कहा जाता है डिग्री, एक्स को कहा जाता है वेरिएबल, और ये nth डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। अच्छा और कुछ दिखाना था इसमें, चलो तो एक्स को कैसे दिखाएं, एक्स को चलो एक्स जो यहाँ पर होंगे, ठीक है, कौन सा दगा ला एन देंगे, टेंशन क्या लेते हैं। n-1 को एक्सपोनेंट कहा ना, हमको तो किसका टेंशन है, राहुल का टेंशन है, एक्स का टेंशन है। एक्स को वेरिएबल कहते हैं, और एक्स को जो है इसमें बोले दिखा जगह है, एक्स को क्या कहते हो, यहाँ से वेरिएबल कहते हो, वेरिएबल कहते हो। एक्स को क्या कहते हो, वेरिएबल कहते हो। और यहाँ जो n है, इस n को एक्सपोनेंट तो कहते हैं, इस n को हम लोग डिग्री भी कहते हैं। इस n को क्या कहते हो, डिग्री।
अरे तो पूछ के बात है, कोई डिग्री कहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तू दो नंबर रहेगा तब दूसरे के पछा रहेगा, वो कहेगा डिग्री जो कहना एक्सपेरिमेंट को। आप बोलो समझ रहे हो ना? ये पूरा बात समझ जाएगा ना? तू बड़ा करके सबको अच्छे तरीके से क्या करना है, इसमें दिखा देना। और इस फंक्शन का जो है, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फंक्शन को nth डिग्री का पॉलिनोमियल, nth डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन इसको कहा जाता है। समझ में आ गया ना? और अब पूरा बात क्या हुआ, मेरा खत्म हुआ। अब पूरा हो चुका है, सबका अस्त्र तुम्हारे कमी में एक जगह समेट करके दे दिया है मैंने। अब तू जाओ, इसको भंजा भंजा के जिंदगी भर खा सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? आने वाले समय में नोट्स तुम्हारे बहुत काम करेंगे, थोड़ा मोड़ा और देंगे इसमें। तो आर रियल कोफिशिएंट एंड इट डज नॉट इक्वल टू 0। जाना है कहीं, छुट्टी लेना है, जा सकते हो, जाओ। किसको निकलना है? निकलो ना बाहर पहले, तब आपके साथ जाना। कहाँ जाएगा? अब जाइएगा तब ले जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? जहाँ जाइएगा तहाँ जाएंगे। क्या करेगा? हमसे जानकार लोग मार्केट में आते हैं, उसे जाकर पढ़ो ना, हमसे पढ़ता है। रहेगा सर वहाँ बड़ा भर बुक नहीं लाएंगे। ax स्क्वायर निकालेंगे क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो है यहाँ पर, यहाँ जो अपना है हल्ला बल्ली डिलीवरी करता है, बेसी पढ़ाने से मतलब तू क्या बुझेगा? ये जो यहाँ है, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और जानबे करते हो b को क्या बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलोगे। और c को क्या बोलोगे? मैट्रिक कला है, साथ में दिया। ये जानकारी तुम लोग को पहले से ही नहीं दिया होंगे। सब चीज़ धन्य पता है। जी, सब मोर के धन्य समझ में आ गया ना? अपना नहीं धन्य। हमें ई में नहीं और दो को डिग्री या दो को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। बनाया प्लस या बाद लिए रे तब पहले कोई दिन तक ऑपरेटर, देखो प्लस या माइनस ऑपरेटर कहा जाता है। एक्स को यहाँ पर वेरिएबल कहते हैं। सब बात इसमें तो हो ही गया है, सब चीज हो ही गया है और पूरा कंप्लीट हुआ तुम्हारा। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं, पढ़ने की इसको मने ना, बोलो। ये वो थी लाइन। अब हम यहाँ पर ग्राफ उसमें ये एक्स पर पावर n लिख दिए थे यहाँ पर, इसलिए हमको दिक्कत है। वो भी सही लिखा हुआ है, एक्स पर n भी सही है। दिमाग में है ना? ये उसमें क्या गलत लिखा हुआ है? ये वाला, इसलिए हमको दिक्कत उसमें हो क्या गलती है? दोनों इसमें हो सकता है। यहाँ पे एक्स पावर n दे सकते हैं, ये तो अचर पद है, फिर कैसे सर? मैंने क्या कहा? तू वहाँ गए थे और तू लगा था शिवम से बात करने थे, तू कैसे बुझेगा? ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा। ऐसे लिखो, इन्हें सोचता कि लिखा या कर दोनों करता है। दोनों एक को लेकर समझना है ना, कहीं लिखो उस क्रम में बोले चलो, तो आप बोलो फिर। वो लिख सकता है। शिवम सुनता है, तू सुनबे नहीं करता है बढ़िया से। कुछ सीखो ना शिवम से। यही ना, अभी जब तक शिवम है सब नाम सीख लो, बाद में खोजेगा तो नहीं मिलेगा। कहेगा सिखा दो तो कहेगा 10 ना लेके जाओ तब सिखाएंगे। जल्दी लाओ। सहरसा में रहेगा, मधेपुरा में सोच रहे हो तो कैसे मतलब तू जानकारी लो? जब तक है तब तक ले लो जानकारी। और बोल ले जल्दी लगाओ। तू कदर मचना यूनिवर्सिटी में हमारे तक कनौर है गांव में। पॉलिनोमियल फंक्शन 2 पेज में पढ़ाए ना? नहीं पढ़ाए 2 पेज में? रोड पर मिल जाओ। अब और पढ़ाएंगे इसके बारे में। तू ना क्या रहा अभी मन लगेगा। समझ रहे हो ना? बहुत चालू हो तू, समझ रहे हो ना? नहीं कोई सोचा मार्केट नोट्स कॉपी कर लेंगे, जाओ ना फिर अगला बार फिर बढ़ा देंगे। फिर वो कॉपी तू एवं प्रकार से एकदम तीनों छाट तीन गो दो गो तो हो गया सर जी। अरे अभी और दो गो 10 मान में 2 गो उससे बनाएगा। एक लेते हैं y एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, पैराबोला है। इसका ग्राफ तूने, या इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर क्या कहते हो? y कहते हो। इसका ये भी एक कैसा है? ये भी एक y एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, x बराबर y पर होंगे ना। इसका ग्राफ तू तो खींच चुके हो पहले ही, पैराबोला का एक्स स्क्वायर y। इसका ग्राफ किधर होंगे? y के पड़ी ये इसका सर। हाँ वही y के पड़ी तब दीजिए ना, y पर दीजिए। जैसे y स्क्वायर बराबर क्या रहता है? 4x, इसका x पे होगा। इसके पावर ऑड हो, ग्राफ उसके ऊपर ही तो पावर किसके ऑड है? y के पावर ऑड है। तो y के पावर ऑड है तो ग्राफ किसके ऊपर इतना होंगे? ओह थोड़ा गड़बड़ हो चुका है ग्राफ मेरा। सटाइन दीजिए। सटिए गया कि जबरदस्ती सटता ही है ना। हो गया जब हुआ। समझ रहे हो ना?
ये किसका ग्राफ निकल गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर हाँ, y। इसका ग्राफ कितना होगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर वाई का। वैसे दसवां वाला तरीका अपना, ग्राफ लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा, हल्का फल्का जाना चाहिए पहले से। 1 2 3 4 रखो डाटा करके, लेकिन टाइम लगता है तो सीख लेने के बाद डायरेक्ट खींचना सीखो तुम लोग। जैसे कि y बराबर एक्स टू ग्राफ 12th में कम होगा और टीचर वहाँ नहीं खींचेगा, हम जानते हैं पहले से, इसीलिए यहाँ पहले खींच के भेजते, निकालो सेंटीमीटर मुन्ना भाग करने के लिए। देखो जैसे कि यहाँ ले लेते हैं वैल्यू हम लोग x ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं y बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, x³ ले लेते हैं। y बराबर क्या ले लेते हैं, x³ ले लेते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखो जैसे x बराबर क्या ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लेते हैं, पहले एक के लिए माइनस लो ना, माइनस में भी होगा वैल्यू यहाँ से। हाँ अरे हाँ पोलिनोमियल फंक्शन है ना, हाँ तो माइनस में नहीं होगा, माइनस में काय ना होगा माइनस। पावर माइनस में तो होगा, रीजन पावर नहीं होगा माइनस में, खाली रीजन नीचे माइनस हो सकता x के जगह क्या ले लेते हो, है। माइनस 1 के दीजिए, -3 ले लेते हो। x के जगह क्या ले लेते हो, -3। क्या शांत रहो, -3 पावर 3 कितना होता है, -3 का पावर 3, 3 का माइनस 27 माइनस हाँ -27 सही से। -27 -2 लगा, हल्ला कहीं -8 -1 लो, -1 के दीजिए, 0 लो, 0 ये हो 0 क्यों 0 पढ़ा था, 0 लेगा तो 0 ये 0, आगे बोलो, 1 का 1 के 1 लेगा तो 1 के 2 का 2 लेगा तो 8 3 का 27 3 लेगा तो 27 4 लेकिन 64 4 64 4 लेगा, हाँ। तब 125 5 125 ले लो, 15,000 में हो जाएगा वो। 216 6 नहीं आगा नहीं लगा, पैसा नहीं है, सब 4 कितना से लगा, 4 64 लो, 5 25 लो, समझ में आ गया ना? देखो ग्राफ यहाँ से बनाते हैं हम लोग, x डैश y और y डैश, समझ में आ गया, x डैश y डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 2 3 4 5 6, जितना तुमने ले लिया उतना डाटा भी नहीं है मेरे पास, -1 तेज भी नहीं है, फिर भी खींचेंगे। गरीबी में नहीं देंगे। ग्राफ पोलिनोमियल का भेजे हैं, इसमें मारो तो ग्राफ ऑफ y बराबर x³ ग्राफ निकालो तो इसमें दिखा देते हैं। गूगल फोटो हाँ 1 2 ला इधर से निकाल मारते हैं, कुछ नहीं हो रहा था। चलो सब भाई पढ़ल बहुत नेट खोला है ना, सब किया हुआ चला गया। तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तब तक, है ना? यही है ग्राफ, है ना वायरस की ग्राफ। जाओगे 12th में तो डिफिनेशन वहाँ करेंगे। का तू लोग 12th ऐसे पढ़ लो तो बढ़िया रहेगा, पढ़ पाओगे तब नहीं हो। जितना तुमको दे दिए हैं उतना 12th में पढ़ पाओगे तब नहीं। उस अनुसार 12th पढ़ोगे, नहीं तो खाली फार्मूला लिखना और सवाल को बनाना। हो सकता है लॉकडाउन लग जाए अगला साल तुम्हारा उम्मीद तो पानी सरकार फेर देगा। x 0 रखा है तो y भी क्या आएगा 0, ये हो गया। फिर देखो x तू क्या रखा -1, y कितना आया है -1, हाँ वही बीच रखा है ना, तो ये आएंगे। फिर बोलो x क्या रखा है 2, तो y कितना आया है -7, x रखा है -2 रखा है ना, ठीक है। लगभग मान लेते हैं यहाँ पर। वो हमको ग्राफ खाली ड्रॉ करना है, बाद में कि तो 2-4 समझ लेंगे। समझ में चाहिए कैसे आगे भाग रहे हैं। एक रखिए, एक रखेगा तो क्या आएगा, एक के आएगा। उसके बाद बोलो 2 रखेगा तो 8 के बार मतलब बाउंड्री क्रॉस कर जाता है। तो रखेगा, इसका ग्राफ इसलिए लिखा है देखने के लिए। इसका ग्राफ से बनता है ना, वैल्यू छोटा वैल्यू लोगे ना इसमें लोग क्या लोगे, एक मतलब एक 0 से 20, एक बहुत सारा संख्या है, 5 लो, 1/2, 1/3 लो, तो कुछ ग्राफ ऐसे उसका बनेगा। वैल्यू ग्राफ जो दिखाओगे वहाँ पे ऐसे, मतलब थोड़ा लीव करके इधर जाएगा, लीव करके, हाँ इस प्रकार से होंगे। और वो ग्राफ जो होते हैं ना ऐसे ग्राफ जाता है कुछ इस प्रकार, छिद्रल रहेगा। बात समझ रहे हो ना?
और इधर यदि बात करेंगे, इधर थोड़ा सा इस प्रकार से ग्राफ होती है, ऐसे पूरा स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है ग्राफ, समझ में आ रहा है बात। और उसके बाद जो ग्राफ होंगे और वो ग्राफ उसके बाद इस प्रकार से होती है। चलो ठीक से बनेंगे ऐसे का, ऐसे उल्टा ऐसे लिखो, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे लिखते हो ना तुम, तो कॉपी घुरा दो ऐसे करके, तो जो नहीं ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ ये क्या बन गया, ये y बराबर एक्स क्यू का क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ऐसे होंगे y बराबर एक्स क्यू का, ये अगले बार कितने बनाए थे, एक्स क्यू का क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया। और खत्म हुआ तुम्हारा कौन फंक्शन, रिलेशन अभी कहाँ नेक्स्ट पेज लाओ। फंक्शन ही खत्म कर फंक्शन है अभी कहाँ आज चलते थोड़ा मोड़ा अच्छा अभी 4-5 पेज 1-2 पेज आगे पढ़ते हैं रेशनल फंक्शन। सर बता सर जी कहाँ से कोई भी नाम बनवा ले तुम्हें हम फेंक मारता है, ग्राहक में से जी थरथरा जाए छै मोबाइल पकड़ के एक बार 10 फेसबुक एक नंबर कल सर ईमेल लॉग आउट कर दे, मोबाइल ठीक कर बनाता है कि नहीं, अब अभी अब खराब नहीं हुआ है, खराब करो ना तब आएगा। बंद है और फेसबुक कुछ कर देंगे ना अभी तुरंत दौड़ ले आएगा। अच्छा जैसे देखो तो एक बताओ तो, राहुल बताएगा एफ एक्स बराबर, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर समझ में आ गया, बहुत तो लोग पढ़ रहा है। राहुल कहेगा ये पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है, अन्य कहेगा कितना उसके बाद बहुत पढ़ाए 1 घंटा से, गलत जवाब देगा। ये पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है, बात नहीं बदलना, मारना फिर अब क्यों, कलम ले लो भोगने के लिए, दूसरा कलम कलम ले लड़के ले लो, इधर से भोग देना देंगे। तो बोलो सही को कहेगा, बोलो कौन फंक्शन है ये, बहुपद फंक्शन, बहुपद है कि नहीं है, शिवम ठीक है तू बोल दो हाँ सर सर जी है नहीं है बिली बिली करता है, बहुपद है कि नहीं है, क्यों कैसे नहीं है, कारण है तो क्या दिक्कत है उससे, अंकित बोला इसीलिए कारण क्यों आए, यही कारण क्या कारण बटा मतलब क्या दिक्कत है, एक्स बटा कह देंगे तो एक्स पावर -1 तो ये भी पोलिनोमियल है ना, बटा में तुमसे क्या दिक्कत है, बटा माइनस पोलिनोमियल होता है, ये कहाँ मतलब कहाँ का रूल है, बहुपद है सर, बहुपद है। अब बताए सर, शांत रहो ना लिबली, इससे पूछ रहे हैं क्यों नहीं है पोलिनोमियल, ये मतलब क्यों है पोलिनोमियल या क्यों नहीं है, कारण बताओ तब ना समझेंगे। अभी तो घंटा थ्योरी पढ़ाए हैं पूरा हम बताए, हाँ बोलो, अब तो अंकित बोलेगा। हम सर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आएगा, तो अब मना किए हैं एक्स नेगेटिव नहीं होगा पावर उसमें, वही तो लास्ट में उसको याद या तब लिमिट करता है, एक्स पावर क्या होगा -1 होगा, नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, समझ रहे हो ना, नॉट पॉली, देखा ना तू लोग कैसे फंसा, नॉट पोलिनोमियल, अरे ये तो पोलिनोमियल होगा, ऊपर ले जाएगा एक्स पावर 1 होगा, तो दिस इज पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। आशा करते हैं और कोई भी दिक्कत पोलिनोमियल में सारा ब्रह्म ज्ञान दे चुके हैं तुमको, समझ रहे हो ना। शिवम खुश कितना लग रहा है, खुश की रहेंगे सर, क्लास होते 4-5 दिन बंद कर देते ठीक रहता, कर देते 4-5 दिन के बाद तो इसे बंद कर पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन समझ में आ गया ना, कौन फंक्शन, रेशनल फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और अब इसमें कुछ भी नहीं है, एफ एक्स और जी एक्स, और भी सारा ग्राफ बनाते हो, यदि तुमको मैंने y बराबर x√x बनाया है, और यदि इसका वैल्यू तुम बढ़ाते हो तो ग्राफ ऊपर से भागेंगे, समझ में, ग्राफ कैसे भागेंगे, अरे y बराबर √x का बनाया है ना ग्राफ, ऊपर से नीचे आता है, उसमें बनाया था ना, 2√x रहेगा उससे ऊपर कर देना, और √3x रहेगा तो √3x, मतलब ऊपर धीरे धीरे क्या होंगे ग्राफ, और ऊपर इसको नोट में वहाँ छूट गया था ग्राफ, अपने तो इसको ड्रॉ कर देते हम, इसको भी बना लेना कॉपी में, ठीक है, बात समझ में आ गया ना।
एफ एक्स वह फलन जिसे एफ एक्स और जी एक्स कौन फलन एफ एक्स और जी एक्स दो बहुपदीय फलन हो, दो क्या हो, बहुपदीय फलन है। दो बहुपदीय फलन हो, एफ एक्स और जी एक्स दो बहुपदीय एफ एक्स और जी एक्स दो बहुपदीय फलन हो तो एफ एक्स बटे जी एक्स जहाँ जी एक्स जीरो नहीं हो, जहाँ जी एक्स जीरो नहीं हो तो इसे रेशनल फंक्शन, तो इसे परिमेय फलन, परिमेय। अब फिजिक्स भी लास्ट स्टेज पर है, इन्हें समझ रहे हो ना, इतना डीप में पढ़ा है तो खत्म होने वाला फिजिक्स है। ग्रेविटी के बाद कौन चैप्टर बचेगा फिजिक्स में? नहीं देखिए देख दो छटका मटका है, उसमें 4-5 वन लेयर खाली लिखाएंगे। विस्कोसिटी में बढ़िया सब होइए गया। अब नहीं खत एगो मैग्नेट कनिंग बचा हुआ है। अब वो जो खत्म है फिजिक्स है, विस्कोसिटी सरफेस तुम पढ़ने के लिए उसमें नहीं ज़्यादा पढ़ने, तुमको 4-5 बात में जानना उसका है कि सरफेस का फार्मूला क्या होता है, आर्सेनिक वजह से होता क्या है, विस्कोसिटी होता क्या है, और वजह से मतलब गुण और गुण, बस 4-5 गो चीज़। और 1 घंटा में दोनों चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि वो 11th का चैप्टर नहीं है। उसमें बचा है कौन चीज़ बचा है उसको? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया ना, केमिस्ट्री खत्म। एगो खाली मोल के बचा, और कहाँ बचा है कुछ? मोल के से तुम लोग को पढ़ाएं, इसीलिए इग्नोर अभी कर रहे हैं उसको। तुम लोग पढ़िए लिया, क्या दिक्कत है? शाम में उन लोग को देखेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ाएंगे, तो छोड़िए देंगे मोल कंसेप्ट, बात समझ जाएगा ना। तो लोग मोल कंसेप्ट 11th पढ़ा है हाँ, ना, मोल अथी तुल्यांकी भार सब उतने को तो है ये है, वही मोल निकालने के लिए बोलते हैं, उतने को क्वेश्चन नहीं बनता उतना से, हाँ बन जाता तो फिर तुल्यांकी भार क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो इतना इसे क्या कर, वही मोल कंसेप्ट फिर है ये है। अब यदि पढ़ाएंगे तो फिर से किसी का भी छोड़ दिए हैं। मैथ में अब बुझो तो केमिस्ट्री लगभग हल्का फल्का लगभग कनी को मोल बचा वही छो, और कोनो नहीं है ना बचा केमिस्ट्री में, खत्म है। और फिजिक्स में तुम्हारा 2-3 दिन में निपटाइए देंगे फिजिक्स को। फिजिक्स में बचा कहाँ है अब ग्रेविटी के बाद कहाँ चैप्टर है, सब देखेंगे। विस्कोसिटी सरफेस कनिंग छटका चैप्टर है, इसके बाद कहाँ वो सब क्वेश्चन उतना कभी वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा विस्कोसिटी से। हाँ मतलब जिससे पूछा था क्वेश्चन नहीं आता है, वो हो गया जिससे पूछा जाता चैप्टर क्या है, वही एगो मैग्नेट कनिंग हो, मैग्नेट में कुछ पूछता थोड़े, चुंबकीय बम हाथ देना, 2-4 को बात उसमें आता है, ज्यादा बात नहीं आता है। मैग्नेट चैप्टर बहुत इजी है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय फलन कहते, वैसे तो अपना ही है। परिमेय फलन कहते हैं, समझ में आ गया? जैसे 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 रहने दो ना, जैसे 3x² माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2, ये कौन परिमेय है, कौन फलन है ये इसके बारे में इंटीग्रेशन करोगे 12th में। इसे क्या करना है 12th में? इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, समझ में आ गया ना। तो इसे परिमेय फलन, ये परिमेय फलन है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर है, मना किए है ना, x बराबर 1 नहीं देगा और x बराबर 2 नहीं हो, तभी होगा परिमेय फलन, से परिमेय फलन नहीं होगा। नहीं तो दिखेगा, देंगे तब देखो ना एक बार क्या होती है। x बराबर क्या रखेगा? 1 रखेगा, x बराबर क्या रखेगा? 1 रखेगा, तो 0 हो जाएगा। देखो 3 गुना 1 माइनस 2 प्लस 5, अब बटा 1 रखेगा तो 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 2 देखो यहाँ 5 3 8 माइनस 2 गया 8 माइनस, वैसे देखो 2 1 3 3 कट के 0 कुछ बटा 0 अनंत हो जाता है, इसीलिए x बराबर 1 ने बोला है देने का, मना किया तुम। x बराबर 2 भी देगा तो होगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6 प्लस 2 4 2 6 0, देखो कुछ संख्या आएगा बवंडर हो जाएगा तो उस कंडीशन में, इसीलिए x बराबर 1 और x बराबर 2 मना किए, इसी तो नहीं देगा, तब परिमेय फलन होंगे, वरना परिमेय फलन नहीं होता है। 2 नंबर में x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 बटे x² प्लस 1, जो ये सब के लिए वैलिड है, क्योंकि x प्लस लगा गया यहाँ पर, 0 देगा तो ये थोड़े होगा, माइनस 1 देगा तो प्लस n कर देगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ऑलरेडी हमेशा क्या आएंगे 0 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा और प्लस में ही आएंगे। निजाम कोई 0 हो सकता है तो दिक्कत नहीं है, डिफाइंड होंगे x के ऑल वैल्यू के लिए, जो x के सभी वास्तविक मानव के लिए, x के सभी वास्तविक मानव के लिए
परिमेय फलन है। कौन फलन है? परिमेय। इसके बाद पढ़ाएंगे लिमिट और डिफरेंशिएशन, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन भी कराइए। थोड़ा सा जानकारी देना है, प्रूफ करना है, और जो 12th में करते नहीं है समझ में आ गया ना। तब मैथ में लगभग डिफरेंशिएशन तब पूछो मैथ खत्म है तुम्हारा है 2 चैप्टर के बाद। फलन का मान, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। समझ में आ गया ना? क्या कैसे निकालेंगे? वैल्यू फंक्शन निकाला जाता है कैसे? देखो x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन fx का मान fa होता है, fa होता है। x बराबर a पर फलन fx का मान क्या होता है? fa होता है। x बराबर a पर किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा तो उस फंक्शन में किसको बैठाओ? a को, तो उस फंक्शन का क्या होगा? वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना? उस फंक्शन का हम लोग क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है फलन, जैसे fx बराबर 10x समीकरण 1, तो क्वेश्चन है, सवाल में मिलेगा किस नाम f/4 का मान ज्ञात करें, ऐसे कहेगा। f/4 का क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन वी हैव, तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? fx बराबर क्या दिया हुआ है? 10x। f/4 निकालना चाहते हो तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा? π/4। π क्या रखना पड़ेगा? तो 1045 डिग्री मान कितना होता है? 1। तो इसीलिए बोलेंगे f/4 का मान कितना हो गया? 1। इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? निकाले जाते हैं। नेक्स्ट पेज लाओ। जीरो पावर 0 0 कोई दिक्कत? समाज के लोगों ने कहते हैं निर्भर 0 0 नॉट इसमें भी है क्षेत्रफल और निकाले वाला सवाल 12th में। 12th में कुछ ढेरी के 12th में है, यूट्यूब पे देखो ना पढ़ाए हैं, जाओ अभी पढ़ सकते हो। लेकिन नहीं, सब इंटीग्रेशन पहले पढ़ लेना तब समझ में आएगा। शुरू से इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं उसमें, 12th में शुरू से इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं। 12th का मेरे चैनल पर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से मिल जाएगा तुमको। उसके बाद डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, वो रिकॉर्ड नहीं किए थे। वो रिकॉर्ड कर देते तो पूरा मैच ही हो जाता है 11th 12th। बाकी उसके सेकंड वॉल्यूम लगभग पूरा मिल जाएगा। वेक्टर छोड़ के प्रोबेबिलिटी भी सेकंड वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे कि fx बराबर एक सवाल लेते हैं, x³ प्लस साइन x प्लस 10² x। तब क्या करना है? तब f/4 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन क्या निकालना है? f/4 का मान 4 निकालना है। रखो π/4 का क्या करोगे? होल क्यूब प्लस साइन π/4 माइनस 10² π/4। π/4 का होल क्यूब y³ 64 डिग्री 1045 डिग्री 1/√2। ऐसे मान निकाले जाते हैं फंक्शन में। जो भी कहेगा ना ऐसे क्वेश्चन फलना फंक्शन दे देगा, आप उतना मान निकालिए। यानी कि f की जगह कुछ क्या करना, सीधी सीधी बैठा दो, जो आंसर निकलेगा वही घस दो, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे हैं सम फलन इक्वल फंक्शन। बस इसमें कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल करो, 12th में करोगे दुनिया के न्यूमेरिकल। कहाँ की बात ये सब है? कहाँ की बात ये सब? बोलो शिवम, ये सब कहाँ की बात है? एगो और करा देते हैं। fx बराबर करा देते हैं x² माइनस 3x प्लस 3। तो f3 ज्ञात करें, f3 ज्ञात करें। सॉल्यूशन 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना कितने टाइम हुआ? दिमाग मेरा भर गया अभी तक। कितना देर पढ़ाए हैं? अरे 1 घंटा 9 मिनट पढ़ा दिए। 1 घंटा 9 मिनट पढ़ा। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 11 माइनस 6 कितने होगा यहाँ से? अगला टॉपिक समान फलन। अगला कौन है? समान समान फलन फलन है ना।
कत्ते फलन तू पढ़ेगा, तो हमको ठग लिया सुखले में। समझ रहे हो ना, बिजनेस बेसी चालू है। बहुत चालू है। अब कैंची मारेंगे सिलेबस में, ए सर नहीं अब नहीं होगा काम। सर इतनी दिन थे हम लोग तो भागे चल रहे थे जिसको कपार जला रहे, भागने थे इक्वल फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन। कहाँ पढ़े सर, फिजिक्स तो बाकी ये था, रुपया ले लेता पढ़ा दीजिए रुक हाँ जाइए। मैथ स्पेशलिस्ट तुमको पता है ना। रुक जाते But no हम लोग को physics, पढ़ा समझना क्या देते ना? फिजिक्स। समान फलन इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन क्या होती है इस बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पूरा मल नहीं है बढ़िया, कम लगेगा तब अभी नहीं है बढ़िया, कोई दिक्कत? शिवम? अभी कम है मोबाइल का तब बढ़िया, कम लगे कहाँ रखा है? पैर पर में। पैर तर में रखना। आखिर पैर भी तो स्थान दिया ना, वहाँ पर भी इतने हैं लोग तो पैर में ठोकर मार देते हैं, पैर में स्थान दिया है। धन्य हो तुम। चलो आगे। एफ और जी, मोबाइल के सर के चप्पल में दे चुका नहीं छोड़ दो। एफ और जी, जी लाइट देते शर्म जी वो बाबू एरी मार फुटले थे कोई दो लाइनिंग फलन हो। सर के लाइट मारती हो तो एफ और जी कोई दो फलन हो, मोबाइल में ज्ञान बैठ जाती है। तब यदि एफ और समान फलन क्या होती है? एफ और जी कोई दो फंक्शन हो, तब यदि नंबर 1, तब यदि एफ का डोमेन एक नंबर में कहता है, एक नंबर में क्या कंडीशन है? एफ का डोमेन, दो को फंक्शन बराबर कब होते हैं? यदि एफ का डोमेन अब बराबर क्या हो? जी का डोमेन, दोनों का डोमेन क्या हो? बराबर हो। और 2 नंबर में कहता है एफ का रेंज, एफ का रेंज बराबर क्या हो? जी का रेंज। ये बराबर। हाँ दोनों कंडीशन होंगे, ऐसा हो और ऐसा हो, हाँ ऐसा हो तो एफ और जी को, एफ और जी को समान फलन कहते हैं। एफ और जी को क्या बोलेंगे? समान फलन कहते हैं। समान फलन कहते हैं, यानी एफ बराबर जी होता है। एफ और जी को क्या बोलेंगे हम लोग? समान फलन बोलेंगे, यानी कि एफ और जी क्या होता है? बताओ कौन हल्ला कर रहा है? जाओ उसको पूछो, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्रूफ करो। तो कहेगा हम तुमसे ऐसा PhD किया कि तू जान कर दिखा दो, जैसे हम बोलते हैं फेल कर जाओगे। आखिर वो कैसे मेरी तरफ से निकल के बोलने लग जाता है? एफ ए बराबर 0,2, बी बराबर है कोई फंक्शन 1 2 के बतेते है चीज पता रहे छी। बता देंगे, हम जानते थे लेकिन भूल हैं कि बता देंगे। देखो यहाँ से माना जिस चीज़ का यूज नहीं होता है आदमी खुद भूल जाता है। एफ ए टू बी एक फंक्शन है और एफ एक्स बराबर, कुछ समाज के व्यक्ति सुने होंगे तो वो पढ़ाते नहीं है पूरा चीज़, मतलब अधूरा, और उसको भी अधूरे ज्ञान होगा, उसको भी भूल जाते हैं लोग। और हम हर एक साल कोशिश करते हैं क्या करें, कंटेंट को बढ़ा दें। पास में हर एक साल का प्रयास क्या रहता है? कंटेंट को बढ़ाया जाए, कुछ ऐसा तरीका से IT लेवल हो हाँ कुछ ऐसा तरीका से पढ़ाया जाए ताकि अगले वर्ष आसान हो समझने में। बात समझ रहे हो ना? हाँ ये भी है। इस चीज़ को हम ध्यान रख के काम करते हैं। जैसे फंक्शन है और डिफाइन है तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पहला बार में तो अभी अथी होता है क्या सर? 0 2 0 2 लगा तो 5-6 बार 11 12 घर से घुस गया है, समझ रहे हो ना? आपका तो सब शुरू बेसी है 5-6 बार से पढ़ाए हैं तो सब भी रिलीज करते 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 आ जाते रिलीज कर दिए, समझ रहे हो ना? 0 2 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं बात को? हम लोग इससे क्या करेंगे, देखेंगे संबंध इसमें है तो रखो यहाँ, ये ए है और ये क्या है? बी है, और ये फलन है ए से बी में, समझ में आ गया ना? तो एक्स के जगह रखो 0, क्या रखोगे? 2 गुना 0 क्या होगा? 0 1 आएगा। वो एक ही है एक्स जगह की रखेगा फिर 2 अरे एक्स बिलोंग से है ना, एक्स बिलोंग्स क्या है? ए है। ए है तो एक्स जगह एक एलिमेंट रखेगा, एक एलिमेंट रखेगा ना, और फिर एक्स जगह क्या रखो? 2 2 दूना 4 1 5। तू कहेगा ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ एलिमेंट खाली है, फंक्शन रखने होगा, फंक्शन होगा लेकिन रिलेशन नहीं होगा है। फंक्शन होगा लेकिन रिलेशन इसका एलिमेंट खाली है बी का, तो कैसे फंक्शन होगा? सब भरना चाहिए, नहीं बोले थे हम? वो बात थोड़ी हो। तब क्या बोले थे? इसमें सर ई वाला इसमें से कोई एक लाइन में बैठ के खा सकता है। तो बहुत चालू है, पकड़ लिया बात को।
आप मान लो 5 बिस्तर लगाए, 2 बिस्तर बाजू में बैठ गया, क्या दिक्कत है? वही में खा लिया। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना? चलो। तो इस कंडीशन में डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन हो जाएगा 0,2 और इसका रेंज क्या हो जाएगा? 1,5। हटाओ, जल्दी करो, 10 पर हो सकते हैं। और डोमेन हो कोड मैंने 1 से लेकर 1 से डी लेकर क्लास सब अभी हो जाएगा। हाँ, तो एक क्या से- हाल है? दक्षिणा कब तू दे रहा है? दे देंगे। कैसे होती मारे क्या? इतना तो पकड़ के सीटा थ्योरी ले रहे हो, बैठल उठल, एगो 1.3 से 2.3 एगो चैप्टरे है, आधा क्या भर का तू ग्राफ बनवा रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो। ये सब वैसे आता है ग्राफ थ्योरी? दे दी अरे जाए तू देगा तब ना आएंगे, तो फिर और अगले बार बढ़िया से पढ़ाएंगे, नहीं सोचते हैं? हाँ, तो सर दे रहे हैं। क्या तुम लोग देगा? आप सर जी नौकरी देते दीपावली के छुट्टी में थे तो पहले तब फ्री नहीं फ्री में किया। दीपावली और मैं भी करिएगा 10 दिन के लिए। है पाठ देखो सब दिन रहिए साथ में और कुछ रूम ले लिए बगल में। तथा सेमेस्टर पढ़ 3 साल। ए से बी कोई फंक्शन है, जी ए से बी कोई फंक्शन है, तो जितना हो तो उतना हो तो और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। जी ए है और ये क्या है? बी है। रखो यहाँ एक्स का मान पेज लो। एक्स का मान 0 था, 0 2 2 था 1 2 3 ए बराबर 0 भी था ना, वही ए से बी हाँ। फंक्शन है, फंक्शन अलग है। एक्स का मान 0 रखो, 0 रखो, 0 का स्क्वायर जीरो क्या आएगा? ये एक के होगा, एक 0 आएगा। स्क्वायर 0 प्लस देखो, लेकिन उस सवाल में 2x + 1 था, उस सवाल में 2x + 1 आया, और यहाँ फंक्शन x² + 1 है। 0 रखा तो क्या आया? 1 आया ना। हाँ। 0 रखेगा तो क्या? 2 रखेगा, 2 दूना 4 1 5। तो बोलो। बात बराबर है, यानी समान फलन है। हाँ, ऐसे होंगे तब क्या कहेंगे? अच्छा एग्जाम्पल है ना। डोमेन इसका क्या होंगे? 0,2। रेंज क्या होंगे इसका? 1,5 तो डोमेन और रेंज दोनों क्या है आपस में? बराबर है। बराबर है। तो इसीलिए डोमेन और रेंज जब बराबर होंगे तो fx जो फंक्शन होंगे वो किसके बराबर होंगे? gx fx बराबर gx होंगे। डोमेन और रेंज दोनों यदि बराबर होंगे तो fx बराबर क्या होंगे? gx हो जाएंगे। gx फलन होंगे। बोलो, समान फलन सब क्लियर हो गया ना? जब किसी फंक्शन को इक्वल फंक्शन चेक करना होगा या आइडेंटिकल फंक्शन चेक करना होगा, दोनों को डोमेन और रेंज क्या कर लो? दोनों का बराबर कर चेक करो। यदि डोमेन रेंज इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन आइडेंटिकल होंगे, वरना फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा। समझ में आ गया ना? नोट एंटीबायोटिक नोट आजकल तो छाप रहा है तू पैसा पकड़ के गाँव में। यूसुफ गांधी पूरा कि ना? हाँ 20 मामा 15 है ना जी? शिवम क्या है? है बहुत ही एब्सेंटी रहता है। सही में सर रोज रोज एक आप से दो पैसा absent पैसा देगा ना? 5 10 आठ 5 गो है। 15 25 आठ 20 गो मिला के। 25 गो है। 8 आवे तो नहीं 25 गुना 5 कितना होता है? है सर 5 गुना 5 15 गो है ना जी? 15 गो 15 गो है ना? है। तो 10 5 गो लेक्चर ये 10 चलो 10 10 5 50 5000 मेहनत एक साल में, एक साल में 12 पंचे 60 60,000 और 50 साल में 50 साल अरे तू तो 3 करोड़ टका कमा लेगा इससे। 6000 कम भी रे। तो कम हुआ। सर अरे, कमाई सुनो ना। कमाने के लिए। 5000 टका महीना हुआ, एक साल में कहते 12 पंचे 60,000 टका हुआ, 60,000 हुआ। 60 क्या हो गया? 1000। अभी मान लो तुम्हारा 20 साल एज है तो 50 साल तक पढ़ाओगे ना तो कितने कमा लेगा? तो सोचो, उतनी कमाएगा आगे चलकर। बेसी भी कमाए। ये तो मिनिमम बता रहे हैं, बच्चा लाख पढ़ाएगा तब, यहाँ पढ़ने छोड़ देगा, इतो तक पढ़ाएगा तैयो। सोचो कितने पैसा वाला है। कुछ डरो उसे, कुछ सीखो। बगल में कर सीख बैठल है, अंकित को बना देंगे तो पूरा बैठल बना दिए ना, तभी तुमको ही बनाएंगे, टेंशन नहीं लो। एफ और जी, एफ और ज्यादा सर राहुल कमाएगा, अभी अपना खोल देगा ये मुर्गा फार्म। फ्री बच्चा है। एफ और जी कोई दो फलन हो, कहना जो यहाँ पढ़ेगा मुर्गा 5 टका सस्ता हम लगेगा उसको, और जो नहीं पढ़ेगा उसको महंगा लगेगा। इसीलिए पढ़ो और मुर्गा खाओ, साथ में साथ पढ़ो भी और खाओ भी। कोई दिक्कत सब दिन मुर्गे नहीं खाएगा। ना है तो तुम्हारे थ्रू जो आएगा लेने के लिए उसको भी छूट मिलेगा। एगो कार्ड दे देना, एगो सब कार्ड होता है ना, इंजीनियर राहुल का कार्ड, ये दिखाओगे तो 5 टका छूट मिलेगा। हाँ, तो जैसे देखो अंकित टेन तुम्हारे लगा पास के। दूर दूर से आएगा विद्यार्थी, वही लेकर के। और गार्जियन आएगा तो कहना अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, एक साथ 2 काम तुम मार लो। मुर्गा भी खाइए और खाएंगे भी आपको और पढ़ाएंगे भी, दोनों काम खिलाएंगे समझ में आ गया ना? तो एफ और जी शांत रहो। अकेडमी में सब टीचर अपना 10 लगा देते हैं तो सब 10% राहुल 10 चलो अब
राहुल 5 कोट लगाओ और 5% का छूट पाओ। एफ और जी कोई दो फलन हो। अब बैंक में सेंट लिया सब पैसा देखते नहीं हो, दूसरा नहीं दिया है। 40,000 एफ और जी कोई दो फलन हो तब नंबर 1 एफ प्लस जी कोई क्या है फंक्शन है, तो उसको लिख सकते हो एफ एक्स प्लस क्या लिख सकते हो उसको अलग अलग कर। एफ प्लस जी को फंक्शन है ना एक्स में फंक्शन साथ में मतलब है, तो उसको तू अलग अलग कर सकते हो। ये रूल नंबर 1 कहता है ये। यदि कहता है यदि घटाव में भी दो फंक्शन है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कर सकते हैं। 3 नंबर में ये कहती है कि यदि गुणक रूप में है एफ इंटू क्या है जी एक्स में फंक्शन ये है, तो हम लोग उसको अलग अलग भी एफ एक्स इंटू जी एक्स भी। अरे कॉमन नंबर ले एक्स स्क्वायर में 3x + 2 है ना, कॉमन ले लेते हो। अलग जोड़ घटाव में तो नहीं कॉमन निकाल लेते, उसको तो तू पहले कर चुके हो काम। क्वांटिटी को सोल्व करते हो ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3 मान लो है, नहीं करते एक्स माइनस 2x - 3, तो माइनस प्लस था बाद में अलग अलग नहीं कर दिया दो फंक्शन में, पहले एक फंक्शन दो फंक्शन में, यही तो है और क्या है उसमें। 4 नंबर में चलो एफ बटे जी कोई क्या है एक्स में फंक्शन है, यानी कि ये भी एक्स फंक्शन है और ये भी किसे फंक्शन है एक्स में, दोनों किसे फंक्शन है बताओ। कुछ बोल नहीं रहा है तू लोग जी। शिवम ने कुछ बोल रहा है, मतलब क्या उसका फायदा उठाओगे मौका का? बोलो शिवम, बोलो बोलो सर, बड़ा में फंस के रखा है। कौन बोरा में रखा है इसके साथ? जी सर, सीजन है अभी शिवमे का। एग्जाम्पल भी इस पर देंगे, चलो ठीक है। 5 नंबर में एफ बटा जी एक्स किए और ये क्या होते हैं एफ एक्स बटा क्या हो जाएंगे जी एक्स हो जाएंगे, लेकिन जी एक्स रंजन टिकल तो क्या होंगे 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? उसके बाद 5 नंबर में लेमडा एफ एक्स लेमडा एफ इंटू क्या है एक्स है, ये हो जाएंगे लेमडा इंटू क्या हो जाएंगे एफ एक्स। अब समझ में उतना नहीं आया होगा, एग्जांपल देते हैं समझ में आ जाएगा। लेमडा बराबर जहाँ क्या है लेमडा बराबर कांस्टेंट है। अब 5 मिनट घूम फिर लो, अब थोड़ी अति कहेंगे ठीक कुछ है। हो। चलो आगे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इस पर एगो, है ना। तो तेरा ऑफिस कहाँ की करे? सर जी अपने पहला रूल नंबर 1 पर बात करते हैं। प्रणाम सर। तो कुर्सी मैंने पर क्या थोड़ा बताया, खड़ा है 2 जी। वास्तविक फलनों का योग एक वास्तविक फलन होता है, और 2 वास्तविक फलन का अंतर भी ये क्या होता है, 2 वास्तविक फलन है ना, इसका जोड़ भी ये क्या होती है वास्तविक फलन होती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देंगे वैसे x बराबर है -1 1 2 0 3। समझ में आ गया ना? माना कि f कोई फंक्शन है x टू r, एफ एक्स बराबर x से क्या है शांत रहो परिभाषित है, x से परिभाषित है। f फंक्शन है x टू r, किससे परिभाषित है x से, एफ एक्स और x से क्या है परिभाषित है। तथा g एक दूसरा फंक्शन है, x2 क्या है वो भी दे क्या सर खोल के हैं, खोल के रखो ना, कम लगेगा देख लेंगे। जी x2r और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर से क्या है वो परिभाषित है, क्योंकि अब टाइम हो चुका लोग आएगा भी इसीलिए दिक्कत है। इससे क्या है परिभाषित है। खत्म हो गया ना आज कहाँ कल होगा, जब ज्यादा कंटेंट नहीं देखा ना तुम लोग, उन लोग तो से ज्यादा बेसी देना है। इस कारण सर से वो लोग आएंगे तब ना। हाँ तब तक पढ़ेंगे हम लोग, तब तक तो पढ़ेंगे ना। तो एफ प्लस जी सच दैट ये एक्स से क्या हो जाएगा और ये भी एक्स लिखे हुए हैं, एक्स से क्या हो जाएंगे स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स है अलग फंक्शन हो जाएंगे, ये क्या होंगे वो देखते हैं। तथा इसमें निकालो एफ प्लस जी, एक एग्जाम्पल देकर पता दे कैसे एफ प्लस जी एक्स निकालो। तूने अभी क्या पढ़ा है एफ एक्स प्लस क्या होगा ये जी एक्स पढ़ा है ना, एफ एक्स कितना है एक्स प्लस कितना है एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर चलो, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग एफ प्लस क्या निकालना चाहते हैं जी -1 निकालो, एफ प्लस जी क्या निकालो एफ इतना हुआ ना, और अलग अलग निकाल देखेंगे होता कि नहीं। कुछ न किए हैं, एक्स बराबर एक फंक्शन एक्स बराबर क्या मान लिए हम लोग मैंने से कितना मान लिए हैं, माना कि एफ ऐसे फंक्शन होंगे एफ एक्स से परिभाषित फंक्शन, दूसरा फंक्शन ये मान लीजिए एक्स और एक्स स्क्वायर से परिभाषित है, तो एफ प्लस जी एक्स टू आर होंगे।
तो f प्लस जी एक्स निकाला। अब इस सूत्र के अनुसार हमको कहा कि तुमको ऐसे होंगे, तो f का मान x, इसका मान x स्क्वायर है। अब इसे मान रखो, f प्लस जी एक्स का मान रखो, तो एक एक रखेगा तो -1 प्लस -1 का क्या होगा स्क्वायर, कितना होगा ये -1 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 0 होता है। अच्छा अब f प्लस जी 2 निकालो, कितना निकालोगे, 2 निकालोगे, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितने होगा ये 2 होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 8। यहाँ को हमने समझे F2 एफ जी 2 मतलब फंक्शन 2 रखो ना, एक्स की जगह 2 रखा है ना, अभी नहीं फंक्शन का मान निकालने सिखाए हैं। यहाँ पे 2 हुआ, तो 2 हुआ, ओह एक ही दिया एक ही लिखा गया है। इसलिए 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 ये 2 6 6 हो जाएगा। अरे पहले एक रखना था हमने, इसीलिए से हो गया मिस्टेक, समझ में आएगा ना। ऐसे मान निकालने जाते हैं फंक्शन का, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा ना। इसमें तो दिया भी नहीं है, चलो पढ़ा देते हैं, फिर भी मेरे कॉपी में तो पढ़ा देते हैं। बंद करो इसको। कल सवाल सब बन गया है, सवाल, हाँ सब नहीं बना तो सवाल झूठ बनाए सर, संभव भी नहीं है। सर, डोमेन निकालने रूट सब कौन रूट अंडर 9 मैंने ऐसा कर डोमेन निकाला है, दिखाओ तो कैसे निकाला। है, देखिए ना सर, दिखाते हैं रूट चैप्टर अंडर 9 अभी मैंने हमरे फिर से देखा, फिर से पढ़ा था नहीं वो सर, सवाल सब सम यूट्यूब ये से। देखिए ना सर, अरे वो वाला सवाल जो आप बोल रहे हैं ना, एक और सवाल नहीं है, ये देखिए ना, दिखा देते वो हैं। वाला सवाल बन जाएगा। यादें है सवाल, ये देखिए ना सर, अब और एक्स वाला बना है रूट अंडर 9, वो सवाल तो संभव ही नहीं है सर बनेगा। बनाए हैं जब कितना में से चलो संभव ही नहीं है, 2.2 लगा में है सर, 2.2 में 2.3 में। 2.3 सब बनाए सब। चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का 1 बना है तुमसे, हाँ इस साल सब बना बना है। ये सब इसमें मान दिखा- 1 2 3 का है, गलत बनाया है, तब ऐसे नहीं बनता है, तो दिखाओ गलती 100% होगा। इसलिए जीरो सब का अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए तुम बोल रहे हैं गलत, तू क्या है, करवा लो, गलत गलती होगा। लेके आएंगे टेम्पलेट कितना बिन कर अभी छुट्टी हो ही दीजिए ना, नहीं हम लेके सके, आएंगे वालों सॉल्व हो जाएगा, संभव ही नहीं है, अगला जन्म में होगा सॉल्व। अच्छा अभी बनाएंगे तो देख लेना, गलत सही याद तो होगा ना कैसे। याद है फिर में देखो खोल के मेरा पीडिया, वैसे तू बनाया है वैसे नहीं बनेगा, दूसरा कोई तरीके नहीं बनने का, उसका लास्ट में बनाने होगा। वो सवाल हम आवाज करके बताते हैं, वो सवाल तो कैसे सॉल्व कर लेंगे। वो सवाल सॉल्व कर मतलब बोलते हो तुम असीम शक्ति को सभी बन गए हो, सवाल करने का मतलब तू पूरा पारंगत हो गया और डोमेन रेंज में, और अभी हो नहीं सकता है क्योंकि उसका भी पारंगत ज्ञान, अभी लास्ट ज्ञान बचा हुआ है, समझ रहे हो ना। अंतिम ज्ञान बचा हुआ है, सिक्सर हो जा सकता है। तो आया तो था सर, इतना आया -3 से इतना तक रेंज हमको आ गया ये। ऐसे बनाया था, हाँ ऐसे मतलब वैल्यू रख के हम बनाए थे डायरेक्ट, ना वैल्यू रख के नहीं बनाया जाता है। तब वैसे नहीं रख सकते। तू सिर्फ -3 निकाला था ना, इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इनफिनाइट नंबर ऑफ हम ऐसे करके तो बनाए, तू सिर्फ -3 एक वैल्यू निकाला, इनका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तब बोलो अब क्या तो करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं सर, इसका मतलब वही तो कह रहे हैं, इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो कैसे 2 को सॉल्यूशन में भेज दिया, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। और ये अपने आप में एक लेवल का IIT JEE मेंस क्वेश्चन ये सब माना जाता है। बता ये सब क्वेश्चन IIT JEE मेंस के क्वेश्चन है। और एक सवाल ये आ जाता है जनरली सब एग्जाम में, 12th में यही से आ गया निकालने के लिए, तो 12th में आ जाता है। और तो सर सब सही है, और सब ठीक है, और सब तुमसे उसी सिर्फ टाइप से बना है। 2 नंबर इनमें बनेगा, हाँ। और सब तुमसे सब सॉल्व बनेगा। फिर देखो ना फंक्शन दे दिया, वैल्यू मांगा है, तभी तो अभी ये सिखाए हैं इसका निकालने के लिए, ये दे दिया है अब वैल्यू निकालना है, अब ये तो सिखाए हैं जी सब चीज निकालने के लिए, नहीं सिखाए हैं तभी वो बना दिया, अभी तुरंत सिखाए हैं सब चीज को निकालने के लिए। सम फलन और विषम फलन, ये चीज जिसको नहीं आता है 12th में, उससे इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। एथी वाला इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट लगा होता है ना निश्चित समात्रा में, उससे सॉल्व नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन तुझको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि तू 11th में पढ़ रहे हो। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, किसको इवन फंक्शन बोलेंगे और किसको ऑड फंक्शन बोलेंगे, इवन ऑड कंसेप्ट समझ में आ गया ना। देखो जैसे f(x) बराबर कोई फलन, f(x) बराबर कोई फलन हो तब, या f(x) कोई फलन हो तब यदि f(x) बराबर f माइनस x हो, तो ऐसा हो तो f(x) को क्या कहते हैं, f(x) को सम फलन कहते हैं। f(x) को क्या बोलेंगे, सम फलन कहते हैं। नहीं समझ में आएगा, आगे हम समझेंगे। फिर
एफ एक्स बराबर यदि माइनस एफ माइनस एक्स हो तो फलन एफ एक्स को विषम फलन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फलन है, विषम फलन कहते हैं। कंडीशन याद रखना चाहिए, याद भी कर समझा, याद भी कर लेना। यदि एफ एक्स बराबर क्या लगल है, एफ एक्स है, यहाँ रखना माइनस एक्स, फिर भी दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा फंक्शन होंगे? इवन होंगे। क्या होंगे वो? दो एफ एक्स को कौन फलन कहते हैं? सम फलन। यदि एफ एक्स है और एफ में अंदर में लगाया माइनस, बाहर में गुना किया, फिर भी दोनों आपस में क्या हो रहा है? फिर भी दोनों क्या हो रहा है? आपस में बराबर हो रहा है, मतलब वो कैसा फलन होंगे? विषम फलन होंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो कल पूरी कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारा सिलेबस। अब दो खाली बताना है ना। आज यहाँ तक नहीं होगा तो मान लो यहाँ तक होता है तो कल सवाल कंप्लीट, और परसों से हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिमिट्स पढ़ेंगे। लिमिट्स समझ में आ गया ना? लिमिट में रहो, नहीं का लिमिट में रहो, कहेंगे लिमिट क्या होती है, लिमिट में रहो, लिमिट पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में। एफ एक्स बराबर यहाँ से है, और डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान का। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, समझ में आ गया ना? ये हो तो पढ़ा है, ये सब पढ़ा है तुम, ये सब पढ़ लिया है, ये अभी नहीं हुआ, ये चलो उल्टा। उसके बाद देखो अनुक्रम का श्रेणी है, जिसमें ये भी पढ़ा है तुम, ये भी तो पढ़ लिया है। उल्टे हटाओ, ई हो तो टिक मार क्रमचय संचय, ई नहीं पढ़े, इसमें कुछ नहीं है, गणितीय आगमन सिद्धांत, अरे छोटा चैप्टर सब है। उसके बाद विवेचन ये नहीं तो नहीं है पढ़ाएंगे, रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं, सांख्यिकी नहीं हुआ, ये भी चलो उस पर पढ़ाता हो चुका है। क्या 2-3 गो चैप्टर, 2 गो बच्चा, हटाओ, 2 गो 3 गो। रीजनिंग नहीं पढ़ाते, रीजनिंग जाओ, मैंने रीजनिंग यूट्यूब पर ढेर मास्टर पढ़ाता है रीजनिंग। वही मोहना का सोना कहेंगे, तेरा मुँह को क्या बोलेंगे? वही वाला भांजे समझ रहे हो ना? एगो दे दिया, थमा दिया, चलो झुनझुना दिया। इसमें नंबर खेल होगा, नंबर वाला। एक्स के जगह 12th में जाओगे तो एक चैप्टर वहाँ एगो रीजनिंग का किताबें पढ़ोगे, मतलब 12th में कंपटीशन में एक्स के जगह माइनस यही से देता हूँ अंतर। अरे इसमें कुछ नहीं रीजनिंग का, वैसे एगो दे दिया है थोड़ा मोड़ा, मतलब झनक एगो दल हल्का सा, थोड़ा सा, उतना कुछ नहीं है वो। तू देखेगा ना, तू अपने दिमाग से खुद सॉल्व कर लोगे। इसको कहेंगे तो ये इसका ये संबंध, एफ माइनस एक्स निकालो। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? 5 है। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? माइनस एक्स रखो। माइनस एक्स की पावर कितना है? ये चैप्टर होगा ना, किसी यूट्यूबर का लिंक भेज देंगे, बस देख लेना। ठीक है, भेज दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होंगे? अरे उसी में है नहीं, तू टेंशन क्या ले रहा है? कह रहे हैं तो नहीं समझ रहा है। कुछ रीजनिंग में क्या हो, कुछ रीजनिंग में है अलग अलग होता है पढ़ने के लिए। वो तो जनरल होता है, इसमें मैथ में क्या रीजनिंग देगा पढ़ने के लिए? बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत आसान। चलो हल्ला बंद करो। एक्स के पावर 4 एगो नहीं चैप्टर पढ़ाते हैं तो करने लगता है कैसे? उसमें है ही नहीं कुछ, हमरे वाला पढ़ाने लायक ही नहीं है। हम नहीं सर, उसको नहीं पढ़ाई, जो मेन है उसको पढ़ाई। केमिस्ट्री पर लिमिट पढ़ा कर केमिस्ट्री पढ़ लो। एक और समीकरण कहाँ से? दूसरे देखो, एस की जगह रखा है ना माइनस एक्स, फिर भी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? बराबर हो ना। यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या हो गया? एफ एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस एफ एक्स हो गया ना, तो इसीलिए एफ एक्स कौन फलन होगा? एफ एक्स कौन फलन है बताओ? सम फलन है, पढ़ा था ना। एफ एक्स बराबर क्या हो? एफ माइनस एक्स, अंदर में दिया माइनस और पचा लिया है, मतलब कि पक्का वो सम इवन फंक्शन होंगे। अच्छा, दूसरे नंबर में और फंक्शन बोल लेते हैं। जैसे जी एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस क्या है? एक्स है। यहाँ रखो जी माइनस एक्स, तो रखेगा तो माइनस एक्स का क्या करोगे? होल क्यूब। आज न कल राहुल तो मुखिया बनबे करेगा, समझ में आ गया? तो रखो यहाँ जी माइनस एक्स लगाओ। हमको तो राहुल की टेंशन है। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में से गुना करने पर इतना, समझ रहे हो ना बात को? बराबर एक्स क्यूब प्लस क्या होंगे? एक्स होंगे। समीकरण नंबर क्या मान लो इसको? 2। समीकरण नंबर क्या मान लो? 1। एक एंड कहाँ से? 2 से। LHS आपस में क्या है? बराबर है। जी एक्स बराबर माइनस जी माइनस क्या हो रहे हैं? एक्स हो रहे हैं। LHS है, हल्ला बंद करो। क्या हुआ? आपस में बराबर है। जब बराबर होगा तो क्या कहोगे? ऐसे होंगे तब क्या कहोगे? विषम फलन। इसीलिए जी एक्स कौन फलन है? अल्लाह कहे करता है। जी एक्स कौन फलन है? पच नहीं रहा है और अभी ना जी एक्स विषम फलन 12th में चेक करना होता है ना, और होता है डायरेक्ट करते इंटीग्रेशन 0 होगा सीधे।
आएंगे तब कैसे देखेंगे। सर मतलब अभी नहीं भरना है इंटीग्रेशन उम्र हो तो अपने पहले क्या डायरेक्टे कह देते हैं। एगो होता है गांव समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोग, जो ना इवेंट होता है ना और होता है गांव बिचला। समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोग, मतलब ना शिवम के पार्टी में ना राहुल के पार्टी में, दोनों तरफ खा ले एक दोनों हाँ, तरफ खाए खाए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन नंबर क्या है? एक है। खुद में वो एक्स के पार्टी जगह और अति लिखते हैं जो लोग गाँव को पार्टी का निर्माण करते हैं, क्या पढ़ते हैं? गाँववादी पार्टी। विधि एक्स के जगह माइनस एक्स रखने पर इंग्लिश में अरे निर्माण करेंगे गाँव पार्टी निर्माण करेंगे, टेंशन नहीं लो। हाँ। और शिक्षा वाला पार्टी, मोटा मोटी में कौन सी वाला? शिक्षा वाला पार्टी निर्माण करेंगे। और उसमें टीचर का ग्रुप रहेगा गांव को सुधारने के लिए। जब घर कोई आएगा तो जिस दिन आएगा एक आदमी कम से कम सरकारी स्कूल कॉलेज खोल देंगे बगल, मतलब एगो कॉन्वेंट टाइप से नहीं होता है, उसमें जाओ और बेरोजगार बच्चा क्या करो, जिसको टक्का नहीं उसको 1 घंटा कम से कम दे करके पढ़ाओ। कोई नहीं दिक्कत? सर खोलिए ना आप। गाँव में कुछ देना है पैसा मत दो, देना है शिक्षा का दान करो। कहता है ना देने का कोई चीज़ है तो ज्ञान, समझ में आ गया ना? ऐसे ये वो बना कोई दिक्कत? छोटे समझ में आ मोट गया ना? बना के उसमें बनेगा सर। अरे शिवम बनेंगे, IPS बनेगा, पहले इधर सक्सेस DM तो लो, बनेगा। तुम लोग सक्सेस सफलता तो लो, उसके पावर होगा तो ना कुछ करोगे। यस सर, जब बिना तुम्हारे पास पावर पावर का नहीं तो कुछ क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर नहीं कर पाओगे। पाएंगे सर। दोनों योजना से स्कूल तैयार हो जाएगा। अरे सब क्या करेंगे, रुको ना, सब राजनीति क्या करने आएगा दो। अपना आराम से। 5 माइनस एक्स बराबर टकास नहीं करेंगे। नया पीढ़ी को हमको शिक्षित करने दो पहले। चलो माइनस एक्स क्यू एक्स की जगह धरेगा माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ही होगा। प्लस क्या होंगे यहाँ से 1 होंगे। नाम अच्छा देखो क्या दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, इवेंट तो नहीं होगा। अब देखते हैं और होता है कि नहीं। माइनस से दोनों तरफ क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है? 1। ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तो यहाँ इसीलिए फाइव एक्स बराबर क्या? 5 माइनस एक्स है, दोनों आपस में बराबर है। ये यो नहीं है बराबर, मतलब इवेंट तो नहीं होगा। आप पिछला 5x बराबर क्या है? -5 माइनस एक्स। आपस में देखो तो ये बराबर है, दोनों नहीं है बराबर, तो ये नहीं है, यानी कि ना इवेन और ना ऑड। समझ में आएगा? नहीं बुझना कि इवेन ऑड होबे करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। इसीलिए फलन 5x ना तो समफलन है, ना तो समफलन है, और ना ही कौन फलन, और ना ही विषम फलन। समझ में आ गया ना? मान में होता होगा ना कि फलन दिया तो सम विषम तो कोनो होबे करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया ना? या फलन 5x ना तो सम फलन है और ना ही विषम फलन है। अगला पेज है, अगर ग्रुप में छोटा सब दिन पढ़ने बता वाला देना अपने चाहिए। आएगा। रोज रोज तू बेरोजगारी पहले लेके छूटे आएगा। गया है सर। पानी छूट गया तो आने दो, नहीं आएगा तो आराम से मैं पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? वही बोले सब पानी छूट गया अब अपने आएगा। अपने आएगा, ये वो आ गया तो बुझ जाएंगे, सब आ गया। मान लेंगे तब सब। तक एक पन्ना हो तब जाएगा। तक एक पन्ना तो बैठ हो जाएगा, 10 मिनट गोपो कहेगा जब तक घिस देंगे। 10 को पन्ना हो जाएगा सर। आज क्या पन्ना पढ़ा है? 10 बस 8 को भेलो राव। लाओ जल्दी से। 9 को हो गया सर। 10 9 हो गया, पता ही नहीं चला। अस्पष्ट फलन, आज तुम बेसी पढ़ लिया है। अस्पष्ट और सही पता नहीं चला। अस्पष्ट और अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट और वो स्पष्ट अस्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो, यदि y बराबर स्वतंत्र चर x के पदों में स्पष्ट रूप से लिखा जाए, y बराबर क्या बोले हैं? y बराबर एग्जाम्पल समझो, इसको लिखने से नहीं लिखेंगे। देखो जैसे y बराबर, ध्यान से समझना, y बराबर स्वतंत्र चर x के पदों में कैसे लिखा जाए? स्पष्ट रूप से। क्या बोले हैं? y बराबर स्वतंत्र चर x रूप में कैसे लिखा जाए? स्पष्ट रूप से लिखा जाए, उसे स्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये y बराबर, ये जो कैसे लिखे हैं? ये y बराबर स्वतंत्र चर x रूप में कैसा लिखा है? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना, सूचक से है ना, इसीलिए कौन फलन होगा ये? जैसे कि y बराबर 10x भी, ये कौन फलन होगा? स्पष्ट फलन होगा, स्पष्ट फलन होंगे। और 12th में चेक करा जाता है, वहाँ पढ़ाएंगे 12th में जाओगे तो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब तू बुझन करेगा कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट होता क्या है?
इसका रूल अलग उसका रूल अलग, बोलेंगे एक्सप्रेसिव में ये होता है, कहेगा की कह रहा है ये? तो एक्सप्रेसिव कहेंगे ना तो स्पष्ट बुझ जाना, y बराबर छुच्छे x बढ़िया से लिखल होगा, फेंटल उल्टल नहीं होगा, मतलब वो कौन फंक्शन है, स्पष्ट फलन है। कहेगा फेंटल लेगा तब कहेंगे देखो जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स वाई और x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर एक्स वाई, ये कैसा फलन है, और स्पष्ट फलन है। क्या इसमें स्पष्ट करके लिखा है y बराबर x के पदों में, बोलो y बराबर x पदों में स्पष्ट करके लिखा है, फेंटल है ना जी, तो फेंटल है तो तू अस्पष्ट हो गया, स्पष्ट करना पड़ता हम लोग को, तरीका उसका अनेक सीखना भी है। 12th में इंटीग्रेशन लगाते हैं और y बराबर x लाते हैं, है ना। फिर यदि y के बराबर स्वतंत्र चर x के पदों में स्पष्ट रूप से न लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलन कहेंगे। यानी कि y बराबर बढ़िया से लिखेगा ना x कुछ फुटा फुटा करके, स्पष्ट करे, स्पष्ट मतलब कौन चीज, फुटा फुटा करके, तो बुझेंगे स्पष्ट है। और खिचड़ी मचा देगा x y दोनों साथ है तो बुझ जाना वो क्या है, अस्पष्ट है। कोई दिक्कत, अनिधार्य फलन, अनिधार्य फलन इन जी टर्म मी, सोचे थे उन लोग के जितना पढ़ाए उतना नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन तुम लोग के नसीब ठीक था, तुम लोग ज्यादा फंक्शन पढ़ाए हैं, समझ में आ गया एक ना? तारीख खुल जाएगा, लेकिन आज खुल जाएगा। एक तारीख तक गाड़ी खींच दिए हम, बराबरी बोलते एक तारीख तक पहुंचा दिए, खत्म कर अब तुम्हारा बुझो तो 99% एक तरह से लगभग बुझो 11th खत्म ही हो चुका है। अब चैप्टर बचा और उसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ने वाला 6 महीना नहीं, समय वैसे तो है, हम लोग पता पढ़बे कि करेंगे। तथ्य बना। वो तो हाँ। पढ़बे करेंगे, क्या समझ में आ गया? चलबे करेगा। इनडिटर्मिनेट फंक्शन, अनिधार्य फलन, ऐसा फलन, ध्यान दियो सीखना इसका, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा। ये सब का जो पढ़े हो ना अभी, यहाँ सम विषम से लेकर के और यहाँ तक ये सब इंटीग्रेशन में सब काम आता है। टोटल वर्ड बहुत कम होगा, हर एक क्वेश्चन में से लगभग डिफरेंस इंटीग्रेशन में लगाना पड़ता है, और इससे क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं। इवन और देखेंगे डिफरेंस 0 ढाई मार देते हैं उसको। आज इसको चेक इन करना तो इवन और कैसे चेक करेगा, तू चेक करेंगे जानते हो ना, कहेगा आसाने तो आसाने जानेगा तब ना, आसाने है नहीं जानेगा तब आसान तो है, जान लेगा तब ना, एगो रखेंगे मैंने सेक्स कर देगा, और जो नहीं जानता रखने के लिए तब। ऐसा फलन, आसान तो सब चीज़ है, जान जाओगे तो इंटीग्रेशन ग्राफ आसान, ऐसे ऐसे करके छिटा फुटा देते हैं, ग्राफ बन गया, जानेगा तब ना। ऐसा फलन जिसका मान कभी ना, ऐसा फलन जिसका मान कभी ना, बस लास्ट थ्योरी उसके बाद सवाल। ऐसा फलन जिसका मान कभी ना निर्धारण, घायल होते अब देखते हैं वो लोग आ जाएगा तो छोड़ देंगे, कभी निर्धारण क्या जा और सके की उसे, अब कुछ सवाल लास्ट है ये, उसे अनिधार्य रूप का फलन नहीं आएगा, खींचिए से। कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अनिधार्य रूप का फलन कहते हैं। ऐसा फलन जिसका मान कभी नहीं निर्धारण कर सके, उसका मान तो निकाल ही नहीं पाओगे, तरीका है निकालने का, ऐसे सिंपल तरीका से नहीं निकाल पाओगे। ऐसा फलन मतलब कोई तरीका नहीं, अनिधार्य रूप से उसको गायब करना पड़ता है तब निकलता है सीधा सीधी। अनिधार्य रूप से कैसे गायब किया जाता है, लिमिट में पढ़ाएंगे। इसका यूज कहाँ करेंगे, इस कंसेप्ट का भी जो पढ़ने वाले लिमिट में, लिमिट पढ़ाएंगे ना। निर्धारित फलन का। हाँ, अनिधार्य फलन का लिमिट नहीं निकलता, उसको अनिधार्य रूप से पहले गोल करते हैं। हम बोलेंगे देखो अनिधार्य रूप का फलन है इसीलिए नहीं होंगे, इसको ऐसा करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं करेगा, अनिधार्य होता क्या है तो तू खाक समझेगा लिमिट वहाँ पर, समझ में आ गया ना। ऐसा फलन जिसका मान कभी न निर्धारण किया जा सके, जिसका मान कभी ना निर्धारण किया नहीं निकाले नहीं पाओगे, उसे अनिधार्य रूप का फलन कहते हैं। उसे अनिधार्य रूप का फलन कहते हैं। अनिधार्य रूप के फलन अनिधार्य रूप का फलन प्रायः किस रूप में होता है, कहीं 0/0 आ रहा है, क्या कहते तरीके से, अरे मान रखो ना वेरिएबल का, उसमें x 0 जो कहेगा धरने के लिए वो रखेगा ना, जितना लिमिट निकालने का लिमिट x बराबर 1 में 2 पर निकालिए, x बराबर 1 रखो फंक्शन, 2 रखो फंक्शन में। यदि किस रूप का है, 0/0 रूप आता है तो नहीं निकलेगा वैल्यू, लिमिट नहीं निकलेगा उसका। इन्फिनिटी आता है तो भांज नहीं होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है तो यो नहीं होगा, 0 गुना इन्फिनिटी आता है तो यो नहीं होगा,
इंटी पावर 0 आता है तैयो नहीं होगा एक बार, यानी कि इस रूप में रहेगा ना तो उसका मान कभी नहीं निकाल पाओगे। यानी कि इस रूप में जो फंक्शन होते हैं उसको अनिर्धार रूप वाले फलन कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट नहीं कर पाओगे के रूप में हो तो ETC है, इसके बाद इसमें सब आ जाता है। मतलब अनिर्धार्य हाँ, फलन का। हाँ इस रूप में आएगा तब, और लिमिट में समझेगा, इस पर अभी नहीं पता चलेगा, विराट लो खाली ऐसा होता है ऐसा होगा। के तब तो रूप 0 में पावर 0 का भी होगा ना अनिर्धार्य फलन। के रूप में हो सर कुछ बोलिए। ETC में सब आ गया, टोटल भरल सब, टीसी में तो भी बहुत आएगा सर। इसीलिए तो टोटल भरल सब आ गया। हो तो देखो PDF में 0 पावर 0 लिखल है। इस रूप को सवाल उल्टा मैथ लाओ रामलाल, हे ऐसा ही इतना रूप को क्या कहते हैं? मतलब दो मैं अनिर्धार्य रूप कहते हैं। सर इसको वो क्या क्या कर रहा बोलेंगे? है तो हल्ला बंद करो। अनिर्धार्य रूप इसको हम लोग कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग?